क्या है महाकुंभ? महाकुंभ के अवसर पर यहाँ इस वक्त उसी अमृतत्व की प्राप्ति होती है जो समुद्र मंथन के वक्त देवताओं को प्राप्त हुआ था। कि तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, गुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। रिलीजन ये कहता है कि आपने अपने ईश्वर को भुला दिया है और आपको पुनः उनसे मिलवाने का कार्य आपका वो करती है। ये तो हमारा सौभाग्य और आपका सौभाग्य है। माँ गंगा के चरणों में बैठ कर के कुछ यहाँ दो शब्द कहने का अवसर मिल रहा है। अनेकता में एकता जहाँ है वहीं सनातन है। जितना हम हरि भजन करेंगे उतना हमारा जीवन सार्थक होगा। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तीर्थराज प्रयाग की महिमा का बखान करते हुए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव। अर्थात अगर पाप किसी हाथी के समान है तो तीर्थराज प्रयाग उस हाथी को भी मात देने वाले सिंह के समान है। और हम इस वक्त इसी पौराणिक महंता वाले तीर्थराज प्रयाग में मौजूद हैं, जहां 144 साल बाद ऐसा सुखद संयोग बना है कि ऐसे महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इसके हम सब लोग साक्षी बन रहे हैं। तो इस महाकुंभ को और खास बनाने के लिए, इस महाकुंभ की महंता को जन जन तक पहुंचाने के लिए, सनातन की संस्कृति को आज की युवा पीढ़ी के जड़ों से जोड़ने के लिए एबीपी लाइव लेकर आया है एक विशेष कार्यक्रम धर्म प्रवाह, जिसमें आप सभी का स्वागत है। इस धर्म प्रवाह में सबसे पहले हमारी बात हुई अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से। परम पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की मधुर वाणी, उनका गहन आध्यात्मिक ज्ञान और प्रभु भक्ति की अनमोल शिक्षाएं हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। संगम नगरी प्रयागराज से एबीपी लाइव पर आप देख रहे हैं धर्म प्रवाह। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी। मुझे लगता है आप किसी परिचय के मोहताज नहीं और अगर आपके लिए कहा जाए लव मी और हेट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी तो गलत नहीं होगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव के इस मंच पर। और सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि महाकुंभ का ये जो भव्य आयोजन हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? धन्यवाद आपका। ये महाकुंभ हम सभी सनातनियों के लिए एक प्रेरणा है। हम इस महाकुंभ से ये सीखते हैं कि किस तरह हमारा सनातन संगठित रहे। संगठन की पहली बात है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और दूसरा संघर्ष का प्रतीक है महाकुंभ। जब अमृत की कुछ बूंदें गिरी तो अमृत सबसे आखिरी में निकला, उसके पहले निकला था विष समुद्र मंथन में। तो तात्पर्य यह है कि जब हमारे जीवन में अमृत आएगा, सफलताएं आएंगी, तो उसके पहले चुनौतियों का जहर भी होगा। तो हम चुनौतियों के जहर से घबराएं ना, क्योंकि अमृत का उत्सव सदा मनाया जाता है और जहर तो भूल जाता है। इसलिए जीवन में कोई परेशानियां, कोई कष्ट आए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कुंभ को याद करना चाहिए कि अमृत तो आएगा ही आएगा। इसलिए आप अहरनिश प्रयासरत रहिए, कार्य करते रहिए। पहले विष आएगा, पहले असफलताएं आएंगी, पहले चुनौतियां आएंगी, फिर जा कर के अमृत मिलेगा। तो यह वही संगम है जहां प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में उतार चढ़ाव से गुजरता हुआ ईश्वर की ओर बढ़ता है और समाज के सारे कार्य करता है, सारी जिम्मेदारियां पूरी करता है। तो उसी का एक उदाहरण महाकुंभ है। सनातन हर समस्या का समाधान है। हमारा धर्म सबको जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की नहीं। सबको अपने में समाहित करता है। ऐसे में जब महाकुंभ को लेकर इस तरीके का आह्वान किया गया कि यहाँ पर मुसलमानों की एंट्री प्रतिबंधित होनी चाहिए, उस पर आपकी क्या राय? सही है। इसका तो सीधा साधा सबको जवाब पता है कि जब मक्का मदीना में हिंदुओं की एंट्री नहीं है तो देखिए, प्रयाग ना हिंदुओं का महापर्व है। गंगा को हम माता मानते हैं। यदि हम गंगा को माता मानते हैं तो हम गंगा जी में आएँ और प्रयाग में अपना कल्याण करें। वो गंगा को माता मानते नहीं हैं तो फिर हमारा उनसे क्या संबंध है? यहाँ तो वो आए ना जो गंगा को माता मानते हैं और गंगा का आदर करते हैं। जो गंगा का आदर नहीं करते उनका यहाँ क्या काम है? तो हमारे यहाँ साधु संतों का आदर है। ये महाकुंभ किनसे शोभा पाता है? संतों से। हम लोग संतों का आदर करते हैं। हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, संत बड़े परमार्थी, भेष धरें अवधूत,
राम नाम का गोला फेंकें भाग जाएं यमदूत। आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। तो हम लोग तो संतों में और भगवान में और गंगा में आस्था रखने वाले लोग हैं। यदि वो लोग संतों में आस्था रखें, संतों के चरणों में बैठ करके सत्संग करें और इनकी आज्ञा का पालन करें, तो बिल्कुल आएँ, स्वागत है। मध्य प्रदेश में जब तबलीग का आयोजन हुआ तो वहाँ पर मुसलमानों ने कहा कि सब हिंदू भाई उसमें आ सकते हैं। रोजगार चूंकि उनका जुड़ा हुआ है, आसपास के क्षेत्र में लोग छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, उसी से उनका घर चलता है। ठीक है, वो अलग विषय है। वो किस परिस्थिति में क्या बात कही जा रही है उनकी, ये उनके अंदर की राजनीति को समझना पड़ेगा। अभी तो वर्तमान में हम सनातनियों का ये पर्व है। अब आप देखते हैं कि यदि मुसलमान यहाँ पर समोसा की दुकान लगाता है, कचौरी की दुकान लगाता है, तो वो क्या करते हैं, आप लोग टीवी पे, आप लोगों की टीवी पे हमने देखा है, वो चीज़ों पे थूक देते हैं। क्या ये हर मुसलमान करता है अनिरुद्धाचार्य जी, आप ये भाई कह रहे हैं? हर मुसलमान करता है इसकी तो मैं गारंटी नहीं लेता, पर करते मुसलमान ही हैं। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। नहीं तो आपने वीडियो दिखाई है, आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पे हमने ये देखी है कि थूक देते हैं खाने। अब ये साधु संत हम यहाँ श्रद्धा से प्रयागराज आए और बताइए कोई हमें थूक वाला भोजन कराए, तो कितना अपमानजनक है ये। तो ऐसे लोगों को क्यों एंट्री दो जो आपको अपना थूक खिलाने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो सरासर अन्याय है ना। आपको भी तो समझना चाहिए कि श्रद्धाओं पर किस तरह से आघात कर रहे हैं, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना तो चाहिए। जो मंदिर के प्रसाद में मिलावट होती है उसके लिए भी आप उसके इसी तरीके पीछे से- कौन जिम्मेदार था? कौन जिम्मेदार था? उसके पीछे भी हिंदू जिम्मेदार थे क्या? और जो हिंदू जिम्मेदार थे, यदि मुझे तो ये पता नहीं कि जिम्मेदार कौन था, पर जो जिम्मेदार थे वो सनातनी नहीं हो सकते, क्योंकि सनातनी इस तरह का छल नहीं कर सकता। ये तो छलावा है ना। आपने हम पर विश्वास किया और हमने आपको पीने को दूध दिया और हमने दूध में जहर मिला दिया, तो आपने तो दूध समझ के पिया था, पर जहर मिलाया हमने, तो छल तो हमने आपके साथ कर दिया ना। तो हमने तो प्रसाद चाहा था ना तिरुपति जी का, कि हम प्रसाद खा रहे हैं, पर उस प्रसाद में कोई जहर मिला दे, गौमांस मिला दे या इत्यादि पदार्थ मिला दे, तो ये तो हमारे साथ छल हुआ ना, हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो गया। अच्छा, एबीपी लाइव के वो तमाम दर्शक 18 से 35 साल की उम्र के आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी तमाम वीडियोस को देखते हैं, तो उनसे जुड़े हुए सवाल आपसे मैं पूछूंगी। लेकिन चूंकि हम कुंभ में बैठे हैं और उसके आयोजन पर आपसे मैंने शुरुआत में सवाल पूछा था, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुंभ का आयोजन तो हमारी सरकार के वक्त भी हुआ और बहुत अच्छा हुआ, कम खर्चे में हुआ। तो खर्चे पर भी उन्होंने सवाल उठाया। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पर ड्रेजर मशीन लगाकर जो है वो पर्यावरण के साथ अपराध किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, ये कुंभ जो है ना, ये तो नेता लोग जो कह रहे हैं, जो पैदा नहीं हुए थे तब से कुंभ की परंपरा चली आ रही है। कुंभ कोई इन नेताओं से थोड़ी शुरू हुआ, कुंभ तो अनादिकाल से चला आ रहा है, ऋषि परंपरा है ये, और समुद्र मंथन की एक परंपरा से स्टार्ट है ये, तो ये अनादिकाल से चला आ रहा है। ये तो उनका सौभाग्य था, जिनका भी सौभाग्य है। आज योगी जी का सौभाग्य है कि इस कुंभ में उन्हें ये सारा कार्य करने का अवसर मिल रहा है। कभी अखिलेश जी का सौभाग्य था कि उन्हें भी इस सुंदर से आयोजन में कार्य करने का अवसर मिला। ये तो हमारा सौभाग्य और आपका सौभाग्य है कि इस माँ गंगा के चरणों में बैठ कर के कुछ यहाँ दो शब्द कहने का अवसर मिल रहा है। यदि यहाँ पे कोई भी आ रहा है और कोई भी अपना योगदान दे रहा है, यदि आप नेता हैं और नेता के भाव से योगदान दे रहे हैं, आप पत्रकार हैं, पत्रकार के भाव से योगदान दे रहे हैं, तो ये तो योगदान इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि आप सबका योगदान था। तो नेताजी ने यदि कार्य किया है तो वो भी सराहनीय है, और वर्तमान में जो कार्य हो रहा है ये भी सराहनीय है। योगी आदित्यनाथ को आप कैसे देखते हैं, कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं, सुंदर हैं। सुंदर है। अखिलेश यादव? वो भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। देखो, संत जो होते हैं ना, कभी किसी को बुरा नहीं कहते। सब, कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, व्यक्ति के विचार बुरे होते हैं। कई बार आपके विचार आपको, देखो, दो हाथ पांव आपके हैं, दो हाथ पांव हमारे हैं। हमारे शरीर में भी जितना खून है, इतना ही खून स्वामी विवेकानंद जी के शरीर में था। 206 हड्डियां उनके पास थी, 206 आपके और हमारे पास है। लगभग ईश्वर की संरचना, ईश्वर का ढांचा सबका एक सा था, एक सा है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी हो गए, आद्य शंकराचार्य जी आद्य शंकराचार्य हो गए। क्यों? क्योंकि शरीर की संरचना तो सबकी एक सी ही थी। 2 पाँव उनके, 2 पाँव हमारे, 2 हाथ उनके, 2 हाथ हमारे। फर्क केवल विचारों का था। स्वामी विवेकानंद जी महान कैसे बन गए? विचारों के कारण। शरीर की संरचना तो सेम है, झांसी की रानी और आप दोनों ही स्त्रियां हैं, लेकिन वो हो गई झांसी की रानी, आप भी अच्छी बहन हैं।
तो कुल मिलाकर के चूंकि विचारों मैंने से सनातन धर्म की बात की शुरुआत में, कि समाहित करता है, जोड़ता है, और योगी आदित्यनाथ पर जब मैंने आपसे सवाल पूछा, बोला बहुत अच्छे नेता हैं, तो उनके बटेंगे तो कटेंगे नारे से आप सहमत हैं? भाई बटेंगे, फूट डालो शासन करो, ये नारा अंग्रेजों ने दिया। जब जब हम बटे हैं तब तब हम मिटे ही तो हैं। तो क्यों बटें? हम बटने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। हमारे यहाँ एक चौपाई है, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति है, संगठन है, वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति है, समृद्धि है, सुख है, शांति है, आनंद है। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, बात सही है। क्यों बटें? हम प्रेम से क्यों ना रहें? हम क्यों जातियों के नाम पे बटें? हम कभी बटे थे नहीं, हमें अंग्रेजों ने, मुगलों ने और कुछ नेताओं ने बांटा है। तो बात प्रेम की क्यों नहीं होती है, बात बटने और कटने की क्यों होती है? हाँ, तो यही मैसेज किसी और तरीके से भी दिया जा संगठित सकता है। रहोगे तब ना प्रेम होगा। बटे रहेंगे तो प्रेम कहाँ से होगा? पहले प्रेम होने के लिए संगठित तो रहना पड़ेगा। आप अभी मंच पर पति थे। पत्नी दोनों संगठित रहेंगे तब तो प्रेम भी होगा। अब दोनों बटे रहेंगे, वो अपने मायके वो अपने घर, तो प्रेम भी कैसे होगा? पहले प्रेम करने के पहले संगठित तो होना ही पड़ता है ना। शंकराचार्य जी का आपने आशीर्वाद लिया, एबीपी के मंच पर वो थे, तब उन्होंने एक दिन पहले एबीपी से बात करते हुए ये बात, इसी नारे पर उनसे सवाल पूछा गया था हमारे सहयोगी की तरफ से, तो उन्होंने कहा था कि डरेंगे तो बचेंगे। तात्पर्य उनका था कि ईश्वर से डरेंगे तो बचेंगे। हाँ ठीक है, शंकराचार्य भगवान जो कह रहे हैं वो भी सत्य है। वो आध्यात्मिक विषय कह रहे हैं कि ईश्वर से डरना चाहिए। देखो हमारे देश में सबके भीतर, यदि हमारे यहाँ धर्म होता, सबके भीतर, आपके भीतर, मेरे भीतर, सबके भीतर, अमेरिका के अंदर, चाइना के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर, यदि धर्म होता तो फिर पुलिस की, सेना की ज़रूरत ही नहीं होती। धर्म एक अपने आप में बड़ी व्यवस्था है। धर्म कैसी व्यवस्था है? हमारा देश किससे चलता है? धर्म से चलता है। इसलिए हमारे आज के सैकड़ों साल पहले ना पुलिस थी ना सेना थी, है ना। किससे चलता था? धर्म से। धर्म क्या था कि यहाँ लाख रुपए पड़ा हो तो आपका धर्म कहता है कि ये पैसा मेरा नहीं है, तो ये हमें देखना भी नहीं है। हमारे यहाँ पाप के धन को देखा भी नहीं जाता, पड़ा है पड़ा रहे। हमारे यहाँ पराई स्त्री को माँ कहा जाता है, बड़ी है तो, बराबर की है तो बहन कहा जाता है। यदि मेरे पास धर्म है तो मेरे साथ आप सुरक्षित हैं, और मेरे अंदर धर्म नहीं है तो मेरे साथ आप सुरक्षित नहीं हैं। तो धर्म एक ऐसी व्यवस्था है कि हर बेटी, हर बहन को, हर माँ को सुरक्षा देता है धर्म। धर्म एक ऐसी चीज है कि आपके पैसे करोड़ रुपए रखे हों और यदि मेरे पास धर्म है तो मैं उसे कभी नहीं देखूंगा, और यदि धर्म नहीं है तो लेके भाग जाए कोई भी। तो कुल मिलाकर के धर्म यदि है तो बेटियां भी सुरक्षित हैं, आपका खजाना भी सुरक्षित है, और सब कुछ पूरी व्यवस्था है। कोई किसी से फिर गाली गलौच क्यों करे? धर्म कहता है कि असत्य नहीं, असत्य सम पातक पुंजा। असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। यदि मेरे भीतर धर्म है तो मैं आपसे असत्य क्यों कहूँगा? मतलब कुल मिला के ना हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई हजारों करोड़ जो सेना में खर्च होता है, हजारों करोड़ जो पुलिस में खर्च होता है, अदालतों में खर्च होता है, जेलों में खर्च होता है, कैदियों में खर्च होता है, ये सारा पैसा बच जाए केवल एक व्यवस्था से कि हर व्यक्ति के भीतर धर्म की स्थापना हो जाए। अच्छा आचार्य जी, जब मोहन भागवत कहते हैं कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, तो उस पर उनका विरोध शुरू हो जाता है। हाँ। आपको लगता है विरोध की ज़रूरत है? वो बात क्या जो वो कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा और बस, वो बात ठीक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर मंदिर में, हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। वो ठीक कह रहे हैं कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, पर जहाँ मंदिर मिल रहे हैं वहाँ तो मिल ही रहे हैं, तो वहाँ तो बनाना चाहिए। भाई जहाँ मंदिर मिल रहे हैं वहाँ तो बनाओ, हर जगह मत ढूंढो। पर जो मिल गए समाज में आपको लगता नहीं कि और आगे जो मिलते रहेंगे उन्हें बनाते रहिए मंदिर। जिस तरीके से बाकायदा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इस देश में, और कोर्ट की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि खोदने की इतनी ज़रूरत नहीं जितनी खुदाई इस वक्त चल रही है, आपको क्या लगता है ज़रूरत है? हमारे यहाँ कहावत है, जिन खोदा तिन पाइयाँ। हाँ, जितना खोदोगे उतना मिलेगा। तो आप चाहते हैं कि ऐसा ये सिलसिला चलता रहे, वेमनस से नहीं फैलेगा समाज में? जिन खोदा तिन पाइयाँ, वेमनस से नहीं फैलेगा ऐसे समाज। जितना खोदोगे उतना पाओगे, तो अच्छा खोदो। अच्छा, चूंकि अभी दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं, मुझे पता है आप हर चीज़ पर अपनी राय रखते हैं। वहाँ महिलाओं को लेकर बहुत तरह की बातें कही जा रही हैं। कैसी? प्रियंका गांधी को लेकर कहा गया बीजेपी के एक नेता की तरफ से कि सड़कें प्रियंका गांधी के गालों की तरह बनवा देंगे। आप इस तरीके के बयानों पर क्या कहेंगे? गालों की तरह सड़कें बनेगी तो गाड़ी कैसे चलेगी? हाँ, सड़कों तो सड़कों की तरह रहे ना, गाल गाल की तरह रहे।
नहीं, इस तरीके के बयान आपको लगता है देने चाहिए महिलाओं के अब लिए, ये क्योंकि अब नेताओं के सनातन काम में में तो बेचारे क्या महिला करें? का दर्जा बहुत ऊपर, महिलाओं का दर्जा सबसे ऊपर। अब ये तो देखो नेता हैं, कुछ भी बोले, कौन नेता है क्या है ये तो मुझे विषय पता नहीं है पूरा, लेकिन सड़क सड़क की तरह हो और अच्छी हो, ऐसी सड़क हो जो कम से कम 50 साल तो चले। हमारे देश में सड़कें 2 साल नहीं चलती। बात इस पर होनी चाहिए कि सड़कें कितने साल चलती हैं। महिलाओं का बात सम्मान ऐसी होना नहीं चाहिए ना, कि सड़कें गाल की तरह हो। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए आपके हिसाब से। भाई महिलाओं का सम्मान, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे यहाँ तो महिलाओं के सम्मान में ग्रंथ लिख दिए गए। तो फिर आपकी ऐसी कई वीडियोस वायरल होती हैं जिसके बाद विरोधी कहने लगते हैं कि आप भी महिलाओं के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। अरे उल्टा सीधा क्या, कपड़ा पहनने का बोल दिया तो उल्टा सीधा मान लिया लोगों ने। हमने तो कपड़ा पहनने का बोला है कि कपड़ा पहन के रहो भाई, तो निर्वस्त्र होके कपड़ा ना घूमो। निर्वस्त्र होके कौन घूम रहा है अनिरुद्धाचार्य जी? क्यों? कौन बहुत निर्वस्त्र सारी होके? मूवियाँ देख लीजिए आप, बॉलीवुड और पानी में महिलाओं ने कैसे कपड़े पहने तो ये बता? कमेंट आपका बॉलीवुड के लिए था, मतलब ये स्पेसिफाई कीजिए कि आपने बॉलीवुड के लिए कहा था। हाँ भाई, बॉलीवुड हो या कोई भी हो, जो बहन बेटी आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, तो एक भाई के नाते आप भी यदि कुछ गलत करेंगी तो मेरा धर्म है मैं आपको रोकूं कि बहन ये गलत है, आपके भाई होने के नाते। नहीं, मैं क्या पहनना चाहती हूँ, मैं क्या खाना चाहती हूँ, ये तो मेरी चॉइस होनी चाहिए ना। नहीं नहीं, आप गाय खाना चाहोगी तो मैं रोकूंगा? गाय क्यों खाना? गाय की बात अब यहाँ कैसे आ गई? अरे भाई आप कह रहे हैं कि मैं कुछ अभी भी हम करूं। कपड़ों पर बात कर रहे थे ना, आपके तो ऐसे वीडियोस वायरल हैं जहाँ आपने कपड़ों को लेकर बोला, देखो, फिर ऐसा है आपने ना कि कपड़े लत्ते, कपड़े होते हैं शरीर ढकने के लिए, तो कपड़े ऐसे ही पहनने चाहिए जिससे शरीर ढक जाए, बाकी सब बढ़िया है। स्त्रियों को सम्मान तो हमारे यहाँ अनादि समय से भगवान राम सम्मान करते हैं नारी का। आपने ये भी कहा है, आपका एक वीडियो वायरल है कि लड़कियां पढ़ने निकलती हैं उसके बाद फिल्म देखने चली जाती हैं। तो क्या नहीं जाती फिल्म देखने? क्या सभी लड़कियां पढ़ने के नाम पर फिल्म देखने चली जाती नहीं, हैं? पढ़ाई अच्छा है, अच्छी है पढ़ाई। फिल्म देखनो तो फिल्म देखना है तो कश्मीर फाइल देख लो। फिल्म देखनी है तो अच्छी फिल्म देखो ना, जिससे आपको सबक मिल जाए, सीख मिल जाए। अश्लील पिक्चरें क्यों देखना? अश्लील फिल्म यदि आप देखते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या आएगा? अश्लीलता भरेगी, और वो अश्लीलता आपके लिए हानिकारक है, समाज के लिए तो है ही। इसलिए पहली बात तो अश्लील फिल्म बननी ही नहीं चाहिए। पहला, यदि बने ही ना तो लोग देखें ना, और यदि देखेंगे तो आप याद रखिएगा कि समाज जो देखता है ना वैसा हो जाता है। अच्छा, आपकी कथाओं के जो वीडियो वायरल होते हैं, कई तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और वो मतलब इतने ज़्यादा वायरल है, उस पर आपसे कई सवाल पूछे जा चुके हैं। कभी ऐसा मौका आया, कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा सवाल पूछा गया कि आप भी कंफ्यूजन में पड़ गए कि इसका क्या ही जवाब दूं, ये क्या ही पूछ लिया गया मुझसे? हाँ, बहुत सारे सवाल होते हैं जो जैसे? अजीबो गरीब होते हैं, जो होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो अजीब होती हैं, अपने तरीके से फिर उत्तर देना होता है उसका। तो आपके दरबार में एक शख्स आया था जो बता रहा था कि वो 80,000 में जो है उसने एक महिला के साथ शादी की है, वो बीवी खरीदने वाला कुछ हाँ। कहानी वायरल हुई थी। हाँ। अटपटा लगा आपको? ये सुन के अटपटा लगा कि भाई पैसों में भी पत्नियां मिलने लग गई आजकल। हाँ? आजकल तो मैंने कहा भाई जब लाए ही थे, अच्छा उसकी समस्या ये थी, वो बोला 80,000 की मैं ले आया पर इसको प्यार किसी और से हो गया। तो मैंने कहा भाई लाया ही था तो ब्रांडेड ले आता। आपको लेकर कहा जाता है आप गोबर को बहुत प्रमोट करते हैं, और आप कहते हैं गोबर? फेस वॉश नहीं यूज़ करना चाहिए। तो गोबर तो हमारे यहाँ सनातन में पंचगव्य पीने की परंपरा है। सारे संत जन बैठे हैं, पूछिए इनसे। आप लोग आज के मॉडल हैं, आप नहीं जानते पंचगव्य क्या होता है, लेकिन हमारी जो ऋषि परंपरा जिनके लिए ये कुंभ लगा है, वो ऋषि परंपरा से कभी सवाल कीजिए, पूछिए। तो हमारे यहाँ पंचगव्य के बिना ना तो राम को यज्ञ करने का अधिकार है, ना भगवान कृष्ण को यज्ञ करने का अधिकार है। आप यज्ञ के अधिकारी ही तब बनते हैं जब आपको पंचगव्य पिलाया जाए। और पंचगव्य में गौमूत्र होता है, गोबर का रस होता है, और दूध, दही और घी होता है। ये 5 चीज़ों से पंचगव्य बनता है। और इस पंचगव्य को पीने की हमारे यहाँ शास्त्रोक्त परंपरा है, विधि विधान से मंत्र हैं। हमारे यहाँ श्रावणी होती है तो पंचगव्य ही पिलाया जाता है। कोई भी आप ये किसी संत से पूछ लीजिए, संत सब जानते हैं इस विषय को। आज की आधुनिकता, ये युवा है ना, जो आज के नौजवान लड़का लड़की, ये लोग समझते नहीं। ये आपको प्रैक्टिकल लगता है कि यहाँ बैठे लोगों से आप कहें कि अचानक चेहरे पर गोबर लगाने लग जाओ? नहीं, गोबर से हमारे यहाँ स्नान करने की परंपरा है। नहीं आपको लगता है आपकी इस राय को कोई मानेगा? आज की डेट की अगर आप तो बात, चूल्हे में जाएं, हमें क्या करना? आपको देखने वाले जो जेनजी है, अच्छा आप जानते हैं जेनजी क्या है? हाथ उठा रहे हैं, ये बता रहे हैं गोबर से नहाने की। ये देखो ये। अच्छा ये बताइए, ये जेनजी हाथ आप उठा रहे हैं, जेनजी समझते हैं? हाँ नहीं ये है हमारे तो लोग साधु जी हाथ उठा रहे हैं। जेनजी समझते हैं आप क्या है? आप बताओ। एक जनरेशन है जो 97 से 2012 के बीच पैदा हुई है। हाँ। उसने आपके लिए एक टर्म है, वो आपको पुकारती है पूकी बाबा के नाम से, क्या आप ये जानते हैं? जी जी।
जानते हैं पोकी का मतलब जानते हैं क्या? क्या होता आप बताइए। जिसे बहुत प्यार किया जाए, जो बहुत जी। चहेता हो, लवेबल हो, अडोरेबल। ये तो आप सबका आशीर्वाद है कि आप सब प्यार करते हैं। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि आप सबका आशीर्वाद हमें मिलता इसीलिए है। मैंने कहा ना, लव मी और हेट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। तो आपका जो विरोध करते हैं वो भी आपका वीडियो देख रहे हैं, जो आपको पसंद करते हैं वो भी आपका वीडियो देख रहे हैं। एक वीडियो में आप कह रहे थे कि गोबर की रोटी खाने के लिए। अरे गोबर की रोटी नहीं, आप लोग पूरा सुनते नहीं, कैसे पत्रकार हैं। पूरा तो सुना करिए। हमारे यहाँ क्या होता है, भरत जी के बारे में लिखा है, भागवत जी के 9वें स्कंध में ये बात लिखी है। देखो कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि बोल देंगे तो आज की युवा पीढ़ी को समझ नहीं आएगा, वो उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन अब जो लिखा है सो लिखा है। त्याग तपस्या कहते हैं ना, जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। भरत जैसे प्रेमी को समझने के लिए भरत जैसा प्रेमी ही बनना पड़ेगा ना, खग जाने खग ही की भाषा। भरत जी के बारे में लिखा है कि भरत जी गौमूत्र में दलिया जौ पका करके खाया करते थे 14 साल तक, ये लिखा है। अब आज की कौन पीढ़ी मानने को तैयार है। लेकिन भरत जी महाराज गौ माता के गौमूत्र में दलिया पका के 14 वर्ष खाए हैं, लिखा है। आज की पीढ़ी समझ ही नहीं रही है कि गाय माता है, वो गाय के गुण समझना ही नहीं चाहती, वो गाय को जानवर कह रही है। समस्या तो ये है ना कि हमारी दादी अम्मा गोबर उठाती थी तो लोग उसे गवार कहते हैं, और आज की पढ़ी लिखी मैडम कुत्ते का पोटी उठा रही है तो वो बड़ी पढ़ी लिखी मॉडर्न तो कहलाती आप लोगों है। को पीछे जाने को नहीं कह रहे हैं, प्रैक्टिकली अगर हम देखें। आप कह रहे पीछे हैं क्यों नहीं जाना है, आप कह रहे हैं पीछे टूथपेस्ट क्यों यूज नहीं मत जाना है, ये करो। बताओ। आप कह रहे हैं आपने आप घड़ियां पहन रहे हैं, तमाम चीजें अरे कर रहे हैं, भाई। लग्जरी कार से चल रहे हैं, तो भौतिक सुख तो आप भी कहीं ना कहीं भाई भोग रहे हैं। भौतिक सुख की आज आवश्यकता है ना। आज भी आप प्रयागराज में बैठी हैं तो आप भी तो भौतिक सुख के साथ बैठी हैं। भाई समाज की समय की देखिए, उस जमाने में कुंभ लगा था, आज के 200 साल पहले या 500 साल पहले तब भी तो कुंभ था ना। आज के 1000 साल पहले कुंभ था ना, लेकिन उस कुंभ में ये व्यवस्थाएं नहीं थी जो आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार के पुल नहीं थे उस समय, लेकिन कुंभ तो था ना। ऐसा नहीं है कि व्यवस्थाएं नहीं थी तो हमने त्योहार छोड़ दिए। भाई जिया तो हमने तब भी था, व्यवस्थाएं नहीं थी, पर आज व्यवस्थाएं हैं तो हम व्यवस्थाओं को लेके चल रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है। आज व्यवस्था है चप्पल पहनने की तो हम चप्पल पहन रहे हैं, तब चप्पल की व्यवस्था नहीं थी तो खड़ाऊं पहन के चलते थे। हमारे साधु जी खड़ाऊं आज भी पहने, वो देखो। तो हमारे यहाँ दोनों परंपरा है, आप चप्पल पहनिए खड़ाऊं भी पहनिए। हमारे साधु जन टाट लपेटते हैं, टाट समझते हैं, बोरा जो होता है टाट भी लपेटते हैं साधु जन। तो टाट लपेटने वाले संत भी हैं, पर अब टाट का जमाना बदल गया, कपड़ों का जमाना है तो संत जन कपड़े लपेटने लग गए। तो भाई समय के साथ तो सब चीजें बदल रही हैं ना, समय के साथ तो चलना पड़ता तो है। ये समय का ही फेर है, समय के साथ आप खुद को बदल रहे थे तो आध्यात्म से आप बिग बॉस पहुंच गए। ना वो अलग विषय है। हम तो जहां जाते हैं ना, धर्म की बात कहने जाते हैं, धर्म का प्रचार करने जाते हैं। सब जगह जाना चाहिए। वैश्याओं के घर भी जा करके संतों ने वैश्याओं को ठीक किया है। संत का मतलब ये नहीं कि केवल कुंभ नहाए और कुंभ आए, नहीं। संतों का धर्म है वैश्या के घर भी जाए और वैश्या को भी उस गंदगी से निकालकर धर्म का पाठ पढ़ा के। हमारे यहाँ कितने संतों की कथाएं आती हैं कि उन्होंने वैश्याओं को सही मार्ग पर लगा दिया। हमारे यहाँ भागवत जी में एक चर्चा है, पिंगला की दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए ना, उसमें एक पिंगला को गुरु बनाया। पिंगला एक वैश्या थी, तो वैश्याओं को भी संतों ने सही दिशा दी है और वो सही मार्ग पर चल पड़ी और उनका नाम हुआ है, भगवत प्राप्ति हुई है। तो महाकुंभ में एबीपी लाइव के इस मंच से आखिर में युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहिए? यही संदेश है कि आप सब धर्म से जुड़ें, धर्म को जानें, धर्म को पहचानें, अपने माँ बाप की सेवा करें, बड़ों का सम्मान करें और अपने धर्म को जानो। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, संतों के पास बैठो, संतों का सम्मान करो। आज क्या है ना, बॉलीवुड ने पिक्चर बना दी आश्रम मूवी में ना संतों के प्रति बिल्कुल विरोधाभास दिखा दिया। जो युवा ये आश्रम नाम की मूवी देखता है वो संतों से घृणा करने लग जाता है। मतलब संतों से नफरत पैदा की जा रही है आज की युवाओं में। नहीं तो इस तरह के बॉलीवुड लोग के द्वारा। हमारे बीच में है ना, ये भी तो सच है ना अनिरुद्धाचार्य जी। क्या सच है? ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग जेल भी गए हैं कैसे? जिन्होंने गलत किया है। तो फिर उसका नाम लेके कहा जाए ना, भाई एक पत्रकार गलत है तो मैं सारे पत्रकारों को तो गलत नहीं कह सकता ना, सारे थोड़ी गलत होते हैं। ऐसे एक साधु गलत हुआ तो भाई रावण भी तो साधु बनकर आया था, तो उस साधु को गलत कहा जाए ना, सबको थोड़ी गलत कहा जाए। भाई उसका नाम लिया जाए, जो साधु गलत कर रहा है उसका नाम लेके कहा जाए। भाई सभी संत थोड़ी गलत हैं, सभी कैसे गलत हो जाएंगे, सारी उंगलियां एक से कैसी हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी लाइव के इस मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब मैं राजेश मसाला से श्री राजेश अग्रहरी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी।
अनिरुद्धाचार्य जी को सम्मानित करेंगे। इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने के क्रम में हमने बात की मुनि की रेती में परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती जी से। स्वामी जी भारतीय संस्कृति शोध प्रतिष्ठान ऋषिकेश तथा पिट्सबर्ग के हिंदू जैन मंदिर के भी संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं और उनकी ही प्रेरणा से सन 2012 में हिंदू धर्म का विश्वकोश निर्मित हुआ। बालापन से हरि भजें जग से रहें उदास, तीर्थ जिनकी आशा करें कब आवे हरि के दास। यानी कि महाकुंभ में आम जनता ही नहीं आती, तीर्थों को भी इंतजार रहता है, साधुओं का, संतों का, तपस्वियों का, क्योंकि इनके तप के बल से ही तीर्थ और तीर्थों के जल पवित्र होते हैं। प्रणाम, मैं हूँ अवधेश और हमारे साथ हैं परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष और आध्यात्मिक धर्मगुरु स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज। महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है महाकुंभ की इस धरती पर एबीपी लाइव के इस कार्यक्रम में। और शुरुआत सबसे पहले मैं महाकुंभ से करूँगा, माँ गंगा हमारे पीछे प्रवाहित हो रही हैं उनसे करूँगा, क्योंकि माँ गंगा की हालांकि उनको ब्रांडिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आरती का जो भाव है और जो अद्भुत स्वरूप माँ गंगा का सभी के मन में समाया है वो आपके द्वारा स्थापित ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन से ही आता है। तो ये गंगा यात्रा कैसे शुरू हुई और कहाँ पहुँची? मैं बहुत छोटा था, बचपन में मुझे माँ गंगा के तट पर आने का अवसर मिला और तब से जीवन बदला। ये गंगा जी की कृपा है। तब से गंगा जी के प्रति, गंगा तो मेरे लिए नदी नहीं है, मेरी माँ है। तब से ये लगा कि माँ के उस जल में किसी भी तरह का कोई प्रदूषण ना जाए, लोगों को जागृति मिले, लोगों को जागरण किया जाए। तो कैसे करें? तो फिर गंगा जी की आरती गंगा जी के तट पर शुरुआत हुई। गंगा जी की आरती जब प्रारंभ हुई तो इतना अच्छा लगा स्वयं को भी। और ये शुरुआत हुई थी 1960 के आसपास। एक बार बाढ़ आई थी ऋषिकेश में, इतनी ज़्यादा बाढ़ आ गई कि आश्रम की पहली मंजिल भी डूबने लगी। तब हमारे आदरणीय संस्थापक पूज्यपाद स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज ने कहा कि गंगा जी की प्रार्थना करो, गंगा जी की आरती करो। और गंगा जी की आरती की और सारा प्रवाह धीरे धीरे शांत होने लगा। माँ गंगा प्रसन्न हुई, बस तब से अलख जगी। और फिर परमार्थ निकेतन के बाद काठमांडू में पशुपतिनाथ के बिल्कुल समक्ष में बागमती रिवर के किनारे 1998 में वहाँ शुरू हुआ। फिर 1999 में दशाश्वमेध घाट के सामने माँ गंगा की आरती का प्रारब्ध मिला, सेवा का भोग मिला। और उसके बाद वहाँ से फिर वो यात्रा पूरे देश में, पूरे विश्व में जहाँ भी गए वहाँ गंगा जी की आरती। लेकिन गंगा जी की आरती केवल इसलिए नहीं कि उनकी पूजा करें, बल्कि गंगा हमारी प्रेरणा है। गंगा इसलिए प्रेरणा है कि गंगा ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। गंगा सबके लिए बहती हैं, सदा से बहती हैं। गंगा जी के जल ने श्याम लाल को भी खेतों को सींचा, सलीम मोहम्मद के खेतों को भी सींचा, साइमन के खेतों को भी सींचा और सोहन सिंह के खेतों को भी सींचा। जिसका खेत आया उसको सींचा, खेतों को सींचा, दिलों को सींचा। गंगा जी केवल पूजा की नहीं, केवल जीवन नहीं, बल्कि इस देश के ऑलमोस्ट 500 मिलियन पीपल, 50 करोड़ लोगों के लिए जीविका का भी साधन है। इसलिए बिल्कुल सभी आरती शुरू हुई। आध्यात्मिक जीवन भी सींच रही हैं, लोगों की भावनाओं को भी सींच रही हैं। महाराज जी, आधुनिक युग है, सोशल मीडिया का युग है, यहाँ पर लोग नाम रख देते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। जैसे कंप्यूटर बाबा हैं, इन्वायरमेंट बाबा हैं, बुलेट बाबा हैं, डिजिटल बाबा बैठे हैं सामने, वो हैं। अगर ये तो पुरानी परंपरा आपने शुरू की, आपको स्वामी जी के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन आज के दौर में अगर आपको कोई आरती वाले बाबा बोल दे तो क्या आपको अच्छा लगेगा या स्वामी जी सुनना ही अच्छा लगता है आपको? जो जिसकी श्रद्धा है, जिस भाव से बुलाए, बस इतना ध्यान रखें अपनी सात्विकता नष्ट ना हो। मैं बचपन में बहुत छोटा था, मुझे एक संत ने कहा था, बेटा सरल बनना पर सस्ता मत बनना। मुझे वो बात हमेशा याद रहती है, सरल बनो पर सस्ते मत बनो।
जो चीज़ें मुझे सस्ता बना दें, जो चीज़ें मुझे सस्ते पथ पर ले जाएं, उसको नहीं करना। बस उस दिन से निश्चय हुआ कि ये गंगा के प्रवाह की धारा जिसने हमें सात्विकता का संदेश दिया, सरलता और सजगता का संदेश दिया, जो सबके लिए बहती रही, स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा बनी रही, इसलिए परमार्थ का नाम था। ये यात्रा आगे बढ़ती रहे, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? जिस गंगा जी ने हमें संदेश दिया, इस कुंभ में एक संदेश होना चाहिए। इस कुंभ का ये संदेश हो कि जितने भी लोग आए, जो भी यहाँ पर आए, वो यहाँ पर गंगा जी की अब कोई भी ऐसी चीज़ ना करे जिससे प्रदूषण हो। हमारे इन तटों को प्रदूषण से मुक्त रखना है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, गंगा के तट पर आएँ। मेरी आवाज़ एबीपी लाइव के माध्यम से सब लोग जो सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा अवधेश जी कि अपना थैला अपनी थाली लेकर आएँ। अपना थैला अपनी थाली। कुंभ ना होगा, कभी कुंभ ना होगा मेला। इसलिए क्योंकि ये मेला में हम आए, मेले को मेला करने के लिए नहीं आए, बल्कि मेले को हम प्रदूषण से मुक्त करने के लिए आए। तो यहाँ पर आकर ध्यान रखें, अपनी प्लास्टिक की बोतल यूज़ ना। इसलिए हमने पूरा कुंभ, भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय योगी जी ने कहा इसको प्लास्टिक मुक्त कुंभ बनाना है। हमने कहा अपने शिविर से इसकी शुरुआत करें। अपने शिविर से शुरुआत की। उस शिविर से हमने किया कि प्लास्टिक मुक्त शिविर हो, इसलिए हमने उसको पूरा टाट से बनाया है, बिल्कुल जूट से बनाया है। महाराज जी, आपका समय बड़ा महत्वपूर्ण है, तो एक आखिरी प्रश्न आपसे कि प्रयागराज महाकुंभ में जब आए हैं तो यहाँ पर एक तोहफा लेकर आप आए हैं प्रयागराज के लिए, तो हम चाहते हैं कि उसकी घोषणा है वो आपके ही श्रीमुख से हो कि क्या परमार्थ निकेतन का जो दृश्य था वो प्रयागराज में दिखने वाला है? मुझे ऐसा लगता है कि प्रयागराज में परमार्थ त्रिवेणी पुरुष जो अरैल घाट पर है, उससे पूरे भारत का दर्शन हो, सनातन संस्कृति का दर्शन हो, सनातन प्रवाह और ये धर्म का प्रवाह सदा प्रवाहित रहे, उसका दर्शन हो। उसके लिए पूरा प्रयास रहेगा। और शासन को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि शासन ने उसमें बहुत सहयोग किया है। माननीय ऊर्जा के स्रोत हमारे आदरणीय योगी जी, उनका और पूरे प्रयागराज प्रशासन का, प्रयागराज विकास प्राधिकरण का, उनका भी बड़ा इसमें सहयोग है। और मैं चाहता हूं ये कार्य सहयोग से बनते हैं। सरकार अपना अपना काम कर रही है, हम सबको मिलकर भी अब यही करना है। केवल एक तट से परमार्थ की यात्रा नहीं, बल्कि हर घाट से परमार्थ की यात्रा हो, हर घाट से परमार्थ की यात्रा हो, क्योंकि हम सब एक हैं। और इस कुंभ के अवसर पर मैं कहना चाहूँगा, देखो भैया, देव भक्ति अपने अपने ढंग से करो, लेकिन देशभक्ति सब मिलकर करो, और उसी का प्रवाह वहाँ से बहेगा और बहता रहेगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो कुल मिलाकर हमें ये संदेश यहाँ से लेना होगा कि गंगा को अविरल बहने दो, गंगा को निर्मल रहने दो, गंगा है जग की तारणकारी, गंगा को गंगा रहने दो। धन्यवाद। अपने धर्म से लोगों को जोड़ने के लिए हमने महामंडलेश्वर पूजनीय हिमांगी सखी जी से भी बातचीत की। उनकी उपस्थिति में हमने धर्म, संस्कृति और समाज सेवा के पावन मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली। साथ ही धर्म और अध्यात्म को देखने का नया नजरिया भी मिला। अर्धनारीश्वर धाम की प्रमुख और विश्व की पहली जगत गुरु हिमांगी सखी जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका दीदी। मैं आपको हमेशा दीदी कहती हूँ, तो मैं दीदी ही कहूँगी। नहीं अभी जो है कुंभ मेला चल रहा है जी। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी, कृष्ण जी की बात आप बहुत करती हैं, कृष्ण भक्त भी हैं। क्या भागवत पुराण में कोई ऐसी कथा है या उसमें माघ मेले का, ये कुंभ मेले का वर्णन है? क्यों नहीं है, कुंभ मेले का बहुत बड़ा वर्णन है। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है कि कुंभ नगरी कैसे बसी, कुंभ का महत्व क्या है ना। सागर मंथन की बात हम करते हैं तो श्रीमद् भागवत में तो वर्णन है कि एक अमृत को प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि ने कहा कि असुरों के साथ मिलके हमको सागर मंथन जब तक नहीं करेंगे तब तक अमृत बाहर नहीं निकलेगा। तो अमृत बाहर निकला, तो अमृत आज हम देख रहे हैं, जहाँ जहाँ कुंभ होता है वहाँ वहाँ अमृत की बूंदें गिरी है। तो आज हम जब कुंभ में आते हैं तो उस अमृत स्नान के लिए आते हैं और जन्म मरण के इन चक्रव्यूहों से मुक्त होने की बात करते हैं। दीदी आप गाती बहुत अच्छा है, तो मैं आपसे चाहूँगी कि कुछ अगर आप गा के सुनाएं सबसे पहले, तो लोगों को और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। नमामि समीक्षाम
निर्वाण रूपम विभुं व्याप्तकं ब्रह्मवेदः स्वरूपम ब्रह्मवेदः स्वरूपम ब्रह्मवेदः स्वरूपम। बहुत ही अच्छा गाया आपने, आपके मुख से हर चीज़ अच्छी लगती है। अभी हम यहाँ प्रयागराज में हैं। कहते हैं कि जब आप संगम में स्नान करते हैं तो आप पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में 100% सच्चाई है। मैं कहूँगी कि जब हम माँ गंगा जी के अंदर स्नान करते हैं, कुंभ के दौरान स्नान करते हैं, और उस दौरान अमृत की बूंदें होती है इसके अंदर, और हम स्वयं अमर होना चाहते हैं, तो इसमें स्नान करके हम पवित्र होके, निष्पाप होके, जन्म मरण के इन चक्रव्यूहों से मुक्त होने का कार्य करते हैं। कहावत है, जन्म भी सत्य है, जन्म भी सत्य है, मरण भी सत्य है, बीच में जो कुछ है वो नाटक है, सांचा लक्ष्य जीवन का एकमात्र मोक्ष है, एकमात्र मोक्ष है। जन्म भी सत्य, मरण भी सत्य, बीच में जो कुछ है वो नाटक ही तो है। हम सब नाटक कर रहे हैं। इस मंच पे बैठे आप अपना किरदार कर रही हैं, मैं अपना किरदार कर रही हूँ, यहाँ सन्यासी बैठे, महाराज बैठे, सब बैठे, सब अपना अपना एक किरदार कर रहे हैं, और फिर हम पुनः धाम को लौटने का कार्य कर रहे हैं अपना किरदार निभा के। एक और चीज़ कही जाती है दीदी कि जब हम स्नान करते हैं तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं जी। एक पाप होता है जो इंसान गलती से कर देता है, एक होता है जो जानबूझ के करता है। तो क्या जानबूझ के किया गया पाप भी नष्ट हो जाता है स्नान के बाद? देखिए, जानबूझ के अगर कोई पाप किया जाता है उसे पाप नहीं कहते, उसे अपराध कहते हैं, और अपराध कभी क्षमा नहीं किया जा सकता है। चाहे 100 बार आप डुबकियां लगाते रहो, मगर वो नष्ट नहीं हो पाता, उल्टा और आप पापी हो जाते हैं, क्योंकि गंगा माँ पवित्र है, शुद्ध है माँ, और इसमें पापियों के पाप धुलते, अपराधियों के अपराध नहीं धुल सकते इसके अंदर। स्नान की बात तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ दान भी करते हैं लोग बहुत ज़्यादा। दान वैसे तो स्वेच्छा से की जाती है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर इंसान को दान करनी चाहिए? हर जीव को दान करना चाहिए, और दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। मगर मैं ये जानती हूँ कि जीव को अगर दान ही करना है ना, तो अपने आत्म का दान करें, अपने गंदगी का दान करें, अपने विचारों का दान करें, और हृदय के अंदर सिर्फ हरि भजन गाए, हरि के गुण गाए। हरे कृष्णा एव केवलम कलेव नास्तेव नास्तेव गति। जो स्नान करता है, दान करता है, उसे हम धार्मिक कहते हैं। धर्म को मानने वाला धार्मिक होता है, पूजा पाठ करने वाला धार्मिक होता है। धार्मिक होने की परिभाषा क्या है? धर्मो रक्षिते रक्षिताम, भगवद गीता में कहा है, अगर आप स्वयं धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। आज की डेट में आप देख रहे हैं कि हम जितनी भी सनातन धर्म के जितनी भी साधु संत महात्मा धर्म की रक्षा हेतु तो आगे आ गए हैं, और जो जीव सोए हुए थे वो भी अब जाग रहे हैं धीरे धीरे, और अपने सनातन धर्म, सनातन धरोहर को बचाने का कार्य कर रहे हैं। ये आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। आप कुंभ मेले में आई हैं, ऐसी कोई खास चीज़ जो अपनी आपने देखी है जो शेयर करना चाहती हूँ? कुंभ मेला तो वैसे ही हमेशा खास रहा है, इस बार भी बहुत खास कुंभ मेला है, और मैं देखते हूँ लोगों को कितना श्रद्धा भाव है कुंभ के प्रति, स्नान के प्रति। हर कोई चाहता है कि हम कुंभ में आए और अपना जीवन सार्थक करें, क्योंकि जीवन हमारा कर्तव्य है कि हमारा जीवन सार्थक होना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग में जितना हम हरि भजन करेंगे उतना हमारा जीवन सार्थक होगा। और माँ गंगा भी जो हमारे सामने दिख रही हैं, माँ गंगा भी ऐसे भक्तों को देखे गद गद हो उठती है कि मैं इस पृथ्वी पे इस गंगा में स्नान करने के लिए ऐसे पवित्र जीवात्मा भी आते हैं। दीदी जैसे अभी बहुत सारे साधु संत महात्मा नागा साधु लोग आ रहे हैं यहाँ पे, सब लोग स्नान करते हैं, दान करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो की जानी चाहिए?
देखिए, कुंभ में जब हम आते हैं तो हमें पूजा पाठ और जितना हो सके ईश्वर के नाम सुमिरण करना चाहिए, और उसी के साथ साथ जीवात्माएं जितने आते हैं यहाँ पे पवित्र होने, शुद्ध होने, हमको उनका भी पूरा सहयोग करना चाहिए कि वो भी आएं और यहाँ पे स्थान ग्रहण करें और गंगा स्नान करे और अपने जीवन को गदगद करे, क्योंकि मानव जन्म अनमोल कहीरा ना मिट्टी विच रोड़ गुरबाणी च क्या है कि बंदिया वाहे गुरु बोल। भगवत गीता कहता है देह नो अस्मिन यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मय हति देह। 3 अवस्थाओं से गुजरता है ना, बाल्य अवस्था, कौमार्य अवस्था, वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होता है। हमको ये सब कुछ पता है, फिर भी हम चाहते हैं कि जीव हमेशा अपने जन्म को सार्थक करे। जिस तरह से ये वस्त्र नया है, आज हम इस देह पे धारण कर रहे, सुंदर लग रहा है, मगर जब यही वस्त्र पुराना हो जाता है तो हम इसका त्याग कर देते हैं। आत्मा भी जब देह पुराना होता है, कष्टदायी होता है, तो आत्मा भी उस देह का त्याग करके जैसी उसकी सोच है उस हिसाब से वो आगे की ओर अग्रसर होती है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि अगर हमारी आंखें अब खुली है तो अभी से ही हमें हरि भजन कर लेना चाहिए और भव सागर पार हो जाना चाहिए। इसीलिए मैं हर हमेशा एक ही बात गुनगुनाती हूँ, मैं तो मीरा के पच्चिनों पे चलती हूँ और मीरा के दोहे गाती हूँ और यही कहती हूँ, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर दिन जाने कोई, मेरो दर दिन जाने कोई, जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे गिरधर गोपाल के अलावा इस किन्नर सखी के हृदय को कौन जान सके है। मैं तो जब ब्रजभूमि जाऊं हूँ, मेरे बिहारी जी के पास जाऊं और बिहारी जी से कहूँ, ए बिहारी, मैं जब तेरे दर पर आऊं और माथा टेकूं तो बस हुक्म ना हो माथा उठाने का, सहसा तेरे में समा जाऊं, यही मैं चाहूं हूँ। और ब्रजवासियों के कांधों से इस किन्नर सखी का डोला निकले और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, और उसी ब्रज की रज में मैं समा जाऊँ। बहुत ही अच्छा कहा। अब बस आखिरी बार मैं आपसे एक आखिरी सवाल, मैंने रुद्राष्टकम आपसे सुना था, तो अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी को रुद्राष्टकम सुनाएं और फिर उसके बाद हम इसको समाप्त करेंगे। नमामि समीक्षाम निर्वाण रूपम विभुम व्याप्तकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ब्रह्म वेद स्वरूपम, ब्रह्म वेद स्वरूपम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस मंच से, एबीपी लाइव के मंच से मैं सारे वैष्णव गणों के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं उनके चरणों की रज लेके अपने सर पे लगाती हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बहुत अच्छा, मैं चाहती हूँ कि सभी लोग ताली ज़रूर बजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब कार्यक्रम धर्म का हो, साधु संतों की ओजस्वी वाणी से संगम तट गूंज रहा हो, तो बिना धार्मिक गीतों के ये अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता। ऐसे में अपनी सुमधुर आवाज से अपने राम को दुनिया के कोने में स्थापित कर चुकी स्वाति मिश्रा ने इस धर्म प्रवाह कार्यक्रम में अपने भजनों के जरिए सनातन की भावना की वो मिठास घोल दी, जिसके लिए हर श्रद्धालु ललायत रहता है। नमस्कार, मैं हूं किसलय और एबीपी लाइव के धर्म प्रवाह इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं स्वाति मिश्रा, जिन्होंने गाया राम आएंगे, और इसके बाद भगवान राम की कृपा इन पर इतनी बरसी कि भाई जहां जाती हैं पूरे भारत में लोग इन्हें पहचान जाते हैं। स्वाति, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ मैं, बहुत बढ़िया। स्वाति मंच पर हो और शुरुआत राम आएंगे गाने से ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा। सबसे पहले एक बार जो है लाइव
सुन लेते हैं कि राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। थैंक यू। ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि घर घर में जब राम मंदिर बन रहा था अयोध्या में और जब प्राण प्रतिष्ठा था तो हर घर में ये गाना बजा और खूब लोगों ने तारीफ़ की। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस गाने को ट्वीट किया। और मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि एक और भगवान राम के ऊपर आपने ये गाना एक नया लिखा है, कुछ नया है, तो ये बढ़िया मंच है भाई। एबीपी लाइव का धर्म प्रवाह कॉन्क्लेव है, ये बढ़िया मंच है, तो ये वाला गाना भी हम जो है सुनना चाहेंगे आपसे। ज़रूर। इस गाने को गाने से पहले मैं बता दूं, इस गाने को लिखने से पहले मेरे मन में क्या चल रहा था। एक्चुअली पिछले साल मैं पूरी टीम हम सब लोग गए थे राम मंदिर, राम जी के दर्शन करने ठीक प्राण प्रतिष्ठा के बाद, और उसके बाद से हम जा नहीं पाए और मेरा एकदम मन अंदर से ऐसा हो गया था कि मुझे राम जी के अब दर्शन एनी हाउ करने हैं, कैसे भी करने हैं। हाँ। और जा नहीं पा रही थी, तो उसी दुख में मैंने एक गीत लिखा था राम जी के लिए, जो कि आया है अभी आप सबके बीच। आप सब बहुत उसको पसंद भी कर रहे हो जी। आपके दर्शन को मेरे राम जी आँखियाँ तरस रही हैं, पाने को अनमोल ये भक्ति तेरी कब से बरस रही है। क्या तुम आओगे या बुलाओगे, कोई तो रास्ता दिखाओ ना, आपके दर्शन को मेरे राम जी आँखियाँ तरस रही हैं। वाह, जब आप ये गाना गा रही हैं तो मैं देख रहा हूँ कि मंच के नीचे बैठे तमाम लोग अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा ऑन करके इस पल को कैद कर रहे हैं, आपकी लाइव आवाज़ को जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक्चुअली यही वो चीज़ है ना जो मेरे जैसे छोटे कलाकार को बड़ा बनाता है। इनके जैसे लोग जो कलाकारों को इतना अप्रिशिएट करते हैं, उनकी कला को इतना अप्रिशिएट करते हैं, उसको मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं, 10 जगह दिखाते हैं, अपने स्टोरीज़ में लगाते हैं, वही चीज़ हम जैसे कलाकारों को कलाकार बनाती है। ऐसे तमाम कलाकार हैं, तमाम सिंगर हैं जो अश्लील गाने गाकर, भद्दे भद्दे गाने गाकर वायरल हो गए। आप जब गायकी में आई तो आपका मन नहीं किया कि यार कुछ थोड़ा सा हम भी आलतू फालतू गाते हैं और बढ़िया, आजकल तो इंस्टाग्राम का ज़माना है, हम भी वायरल हो जाते हैं? एक्चुअली मन में तब आएगा जब आपके वैसे संस्कार होंगे। तो मैं उस संस्कार से या उस अपब्रिंगिंग से आती ही नहीं हूँ कि मेरा मन करे कि मैं वैसे गाने गाऊँ। वैसे गाने गा के कान बंद करने का मन ज़रूर करता है। और अगर सामने कोई दूसरे जगह का हो और वो पूछ दे कि ये आपके बिहार का गाना है, तो वहाँ से भागने का मन ज़रूर करता है। गाने का मन कभी नहीं करता वैसा गाना। तो आप चाहती हैं कि आपका गाना सुनने के बाद हर भोजपुरी भाषी जो है गर्व करे कि हमारे भोजपुरी गाने ऐसे भी होते हैं? बिल्कुल। जितने बिहार के लोग हैं उन सब लोगों के लिए मैंने भोजपुरी में कई ऐसे गाने लिखे हैं, गाए हैं, और उन्होंने इस गाने को बहुत सपोर्ट किया है। जो लोग सिर्फ बिहार में रहते वही नहीं, पूरे देश में और देश से बाहर भी जो लोग रहते हैं बिहार के लोग, जो कि मेरी भोजपुरी सुन के और बहुत खुश होते हैं, बहुत इमोशनल होके मुझे मैसेज भेजते हैं कि स्वाति जी आपका ये गाना हमने अपनी सोसाइटी में बजाया, लैंग्वेज भले समझ में ना आए लेकिन लोगों ने इन्जॉय बहुत किया एंड दे रियली लाइक्ड इट। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत गर्व का पल होता है। आपने राम आएंगे गाना गाया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर तैयार हो गया। उसके बाद सुनने में आया कि आपने जो है गाना गाया कि मेरे कृष्ण आएंगे। जी, कृष्ण आएंगे नहीं, एक्चुअली क्या है कि जब राम जी का इतना गाना मेरा वायरल हुआ तो कई लोग कई तरह की बातें करने लगे, राजनीति। अब एक मतलब एक जो मंदिर बना है उसके प्रशंसा में गाना निकालिए, कुछ राजनीतिक एंगल से निकालिए, कुछ ये निकालिए वो निकालिए। कई लोगों ने मुझे कई तरह की बातें कहीं, तो ये चीज़ मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं बड़ा मन से भक्ति करती हूँ, भक्ति गाने बड़े मन से गाती हूँ, और इसको मतलब कैपिटलाइज करना, इसको अपने व्यू के लिए यूज़ करना, लाइक के लिए यूज़ करना, तो मुझे नहीं अच्छा लगा।
तो मैंने फिर सोचा कि मैं कृष्ण जी पे कुछ लिखूंगी बढ़िया, तो मैंने कृष्ण जी पे वो लिखा और टचवुड वो बहुत पसंद किया गया, बहुत अच्छा लगा लोगों को। तो यहाँ बैठे लोग भी सुनना चाहेंगे। सुनो कृष्ण प्यारे ये विनती हमारी, तरसती हैं अखियाँ दरस को तुम्हारी, कोई रूप लेकर अब चले आओ, नहीं तो निकल जाएगी जान ये हमारी। हमें भी सुनाओ वो धुन बांसुरी की, हमें भी लुभाओ जैसे गोपियाँ लुभी थी। गैया चिड़ैया सब राह देखे, कलयुग में कितनी ज़रूरत तुम्हारी, सुनो कृष्ण प्यारे। मन तो कर रहा है कि ये गाना बस सुनते ही रहूं और ये लोगों की तालियां बता रही हैं कि लोग कितना पसंद कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। स्वाति, आपको पूरे भारत में लोग जानते हैं, खुद भारत के जो प्रधान हैं वो आपकी तारीफ कर चुके हैं और लोग तो बातचीत करते ही रहते हैं, चाहते ही हैं कि कुछ आपसे राजनीतिक गाने गवा दें। आजकल कई कलाकार राजनीति में आ रहे हैं, तो कभी आपकी भी इच्छा है कि थोड़ा चुनाव कहीं लड़ लें? नहीं, एक्चुअली मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई लोगों की इच्छा है कि मैं चली जाऊँ राजनीति में। कई लोग मुझसे ऐसे ही पूछते रहते हैं, अच्छा कोई प्लान है आपका राजनीति में जाने का, आपको यहाँ से टिकट दिया जाएगा, आप लड़ेंगी, आप क्या करना चाहेंगी नेता बन के? मैं कलाकार बन के कर रही हूँ जो करना है। मैं कलाकार बन के लोगों को अपने भजन सुना रही हूँ, उनके दिन भर के जो उनका हेक्टिक टाइम है या ख़राब टाइम है, दुख वाला टाइम है, मेरे 3-4 मिनट का गाना सुन के एटलीस्ट वो भूल जाते हैं। तो मेंटली मैं हेल्प कर रही हूँ लोगों को। मैं अब इससे ज़्यादा एक कलाकार ही रह सकती हूँ, मैं राजनेता या फिर नेता ये सब नहीं बन सकती हूँ मैं। एक गाना आपका और बड़ा पॉपुलर है भोजपुरी में कि तोहरे में बसे राजा हमरो परनवा हो, ये भी सुनना चाहेंगे? एक्चुअली क्योंकि मैं बिहार से हूँ और जब राम आएंगे वायरल हुआ था या उसके पहले भी लोग मुझसे यही पूछते थे कि आप हिंदी गाती हैं, आप भक्ति गाती हैं, आप बिहार से हैं, बिहार के लिए क्या कर रही हैं? तो मैंने कहा कि सोचने लगी कि हाँ ये सोचने वाली बात है, मेरी भाषा, मेरी अपनी भाषा और मैं क्या कर रही हूँ उसके लिए। तो मैंने कहा कि अब मैं भोजपुरी के लिए भी कुछ लिखूँगी। हाँ। तो एक बड़ा पॉपुलर गाना है तोहरे में बसे राजा, उसको मैंने थोड़ा इस तरीके से लिखा कि अपने अंदाज में लिखा कि लोग उसको सुन सके। हाँ, स्वागत है। तोहरे में बसे राजा हमारो परनवा हो, रात दिन रहे बस तोहरे ध्यान हो, मन झूमे नाचे गावे जब तोहरा के पावे, बड़ा नीक लागे राजा तोहरा संगवा हो, कबहू ना हाथ छूटे हमरा सजन से, साथ रहे उनके हर जन्मवा हो। थैंक यू। तो आपके प्राण किस में बसते हैं? एकदम गंगा जी किनारे बैठे हैं, भगवान राम ने आपको बहुत कुछ दिया, आज नाम ले लीजिए, वो भी कृपा बरस जाएगी। नहीं, कृपा तो बरस रही है राम जी की भर भर के मुझ पे, उस वैसे भी बरस जाएगी, क्या है। नाम हम भी जानना चाहेंगे। देखिए नाम तो आप जान जाएंगे जब होगा तो नाम आप जान जाएंगे। इस जोड़ी की चर्चा बहुत हो रही है। हाँ, लोग कर दे रहे हैं, अब क्या करूँ मैं, छुपाना भी नहीं आता, दिखाना भी नहीं आता। तो पिताजी को पता है? अब पता नहीं है तो पिताजी बताएंगे, मुझे खुद नहीं पता, उनको पता है। बात करने की हिम्मत हुई, संकेत दिए आपने कुछ? करेंगे करेंगे जी। तो मुझे लगता है कि अब भगवान राम ने आपको सब कुछ दिया, अब आपकी अगली मनोकामना यही है। हाँ, बस समझ लीजिए यही है। स्वाति, आपने इतना कुछ पा लिया, अब आगे क्या करना चाहती हैं, किस मुकाम तक पहुंचना चाहती हैं, क्या लक्ष्य है आपका? एक्चुअली क्या है कि मैं ऑनेस्टली बताती हूँ कि मैं अभी जिस मुकाम पे हूँ ना, 1 साल पहले मैंने इस मुकाम के बारे में भी सोचा ही नहीं था। मैं यूट्यूब में मेरे अच्छे व्यू आ रहे थे, 2 लाख 3 लाख व्यू आ रहे थे और मैं उतने में बहुत खुश थी।
तो जो भगवान ने मुझे दे दिया है, मैं इस चीज़ के लिए भी रेडी नहीं थी, तो मैं अभी तो यही इन्जॉय कर रही हूँ। और साथ ही मुझे ऑब्वियसली बहुत अच्छे अच्छे गाने करने हैं, भगवान के लिए बहुत अच्छा अच्छा कुछ लिखना है, अपने भोजपुरी के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम करना है। मेरे दिमाग में बस काम करना है, लक्ष्य मेरा अच्छा गाना, अच्छा काम करना है। कहीं पहुँचना ना पहुँचना वो तो भगवान डिसाइड करेंगे, भगवान ले जाएंगे। हमने कई ऐसे भोजपुरी कलाकारों को देखा जो बड़े ही अलग तरीके के गाने गाते हैं और वायरल हो जाते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा बुद्धि से काम लीजिए, थोड़ा अपने विवेक से काम लीजिए। भोजपुरी को इतना खराब, ऑलरेडी खराब है, उसको और क्यों खराब करना है, और क्यों ऐसे गाने गा के और ख़राब करना है। तो थोड़ा अच्छा गाना गाइए, क्योंकि आप सिर्फ पैसे के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं, आप अपनी पूरी भोजपुरी को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। आपकी भोजपुरी जा रही है यूट्यूब पे, जिसको पूरा वर्ल्ड देख रहा है, तो वर्ल्ड यही देखेगा कि यही तो होता है भोजपुरी में। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, तो जब आपसे आपके विशेष के बारे में पूछा गया कि आप क्या करना चाहती हैं, क्या आपके विशेष हैं, तो आपने कहा था कि शारदा सिन्हा से आप मुलाकात करना चाहती हैं। तो शारदा सिन्हा जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो क्या मुलाकात हो पाई थी आपकी, या फिर ये ख्वाहिश अधूरी रह गई? ये मेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई। मैं स्वर्गीय शारदा सिन्हा मैम से नहीं मिल पाई, और मे भी मैं मिल लेती, छठ के टाइम पे मैं गई थी तो मैं मिल लेती, लेकिन वो जितना बीमार थी और वो जिस हालत में थी, मुझे उनको सामने से देखने की हिम्मत नहीं हुई। क्योंकि कुछ ही लोग हैं भोजपुरी में जिसको सुन के आप इंस्पायर होते हो, और जिनको आप भोजपुरी का एक गौरव कह सकते हो, उनमें से वो एक थी। और एक क्या थी, इकलौती आप कह सकते हो। उनको उस हालत में मैं देख नहीं पाई, क्योंकि मैं अगर देख लेती उनको तो मैं कई टाइम तक खुद परेशान रहती, तो इसीलिए मैं उनसे मिल नहीं पाई। वो चली गई, लेकिन उनके गाने मेरे साथ हैं। अगर गाने के माध्यम से शारदा सिन्हा जी को इस महाकुंभ मेला क्षेत्र से अगर आपको श्रद्धांजलि देनी हो, तो कौन सा गाना आप अर्पित करेंगे उन्हें? एक्चुअली मैम के तो कई गाने हैं जो पूरे दुनिया में सुने जा रहे हैं, लेकिन एक मैम का गाना है जिससे मुझे बड़ा कनेक्शन है दिल से, और वही गाना गा के सबसे पहले अगर मुझे थोड़ी बहुत भी पहचान मिली थी तो उसी गाने से मिली थी, शारदा मैम के गाने से मिली थी, तो मैं वही गा देती हूँ। उनका मोस्ट फेमस, और आज के ज़माने में लोग फिल्मों में अगर काम कर रहे हैं तो लोग अपने आप को बहुत दिखा रहे हैं, हमने फिल्मों में काम किया, ये किया। उन्होंने उस ज़माने में फिल्म में कई गाने गाए थे, और कोई अकड़ नहीं, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं, तोहरी बलैया मैं पग पग लिए जाऊं, तोहरी बलैया। मगन अपनी धुन में रहे मोरा सैया, पग पग लिए जाऊं, तोहरी बलैया मैं पग पग लिए जाऊं, तोहरी बलैया। मज़ा आ रहा है तो एक ज़ोरदार ताली होनी चाहिए। हम लोग बढ़िया गंगा किनारे बैठे हुए हैं, और ज़्यादा बातचीत करने से ज़्यादा मन तो हो रहा है कि आपको सुनते ही रहें। तो कुछ और नया आपने लिखा है तो सुनाइए। और मुझे लगता है कि लोगों की इच्छा यही है कि इस धर्म प्रवाह के मन से धार्मिक गानों के जो है बोल यहाँ से छूटे निकलें। बिल्कुल, एक गीत है जो मेरा कल रिलीज़ होने वाला है, और कल बहुत ही शुभ दिन है। प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल के उपलक्ष्य में फिर से खुशियाँ मनाई जा रही हैं, उसका उत्सव मनाया जा रहा है। तो उसके उपलक्ष्य में मैंने कुछ एग्जिस्टिंग सॉन्ग्स हैं जिनको मैंने कुछ तोड़ मोड़ करके कुछ नया बनाया है। फूल ले आओ, माला बनाओ, रघुवर को पहनाओ, स्वर्ण कलश से द्वार सजा के मंगल आरती गाओ, मोतियों से कर दो श्रृंगार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, अरे आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, पीतांबर पहनाओ गौरी मंगल चार, अरे पीतांबर पहनाओ गौरी मंगल चार। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसको देखकर इंस्पायर होती हैं और किसकी तरह आप बनना चाहते हैं, किसकी तरह आप चाहती हैं कि आप आगे चलकर गाएं, वैसा आपका नाम हो, कौन है वो? एक्चुअली मैं इंस्पायर बहुत लोगों से होती हूँ, बहुत सारे लोगों की जर्नी से मैं इंस्पायर होती हूँ।
लेकिन मैं किसी की तरह नहीं बनना चाहती हूँ, क्योंकि अभी 1 साल पहले आप मुझसे क्वेश्चन पूछते तो मैं कई लोगों के नाम बता देती, इनकी तरह इनकी तरह इनकी तरह। लेकिन मुझे लगता है कि भगवान ने मेरा डायरेक्शन ही बिल्कुल चेंज कर दिया है। इसके पहले तक मैं हिंदी भी गा रही थी और बाकी सारे सॉन्ग्स भी गा रही थी, लेकिन भगवान ने मेरा ऐसा डायरेक्शन चेंज कर दिया है और ऐसी पहचान दे दी है कि मैं अब अपनी तरह ही बनना चाहती हूँ और अपने पे ही काम करना चाहती हूँ, अपने आप को और इम्प्रूव करना चाहती हूँ, अच्छा काम करना चाहती हूँ। आप अपनी तरह बनना चाहती हैं और कई लोग यहाँ पर आपकी तरह बनना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जाते जाते हम चाहेंगे कि एक और गाना हो जाए, बाकी आप देखते रहिए एबीपी लाइव, मंच आपके हवाले। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। थैंक यू एबीपी, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए धर्म प्रवाह में बात हुई पूजनीय चिन्मयानंद बापूजी महाराज से, जो प्रेरणादायक कथाओं और गहन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए विश्वविख्यात हैं। उनकी वाणी में श्री राम कथा का माधुर्य, धर्म का गहरापन और भक्ति का अमृत समाहित है। बापूजी का जीवन सनातन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के लिए समर्पित है। धर्म का प्रवाह प्रयागराज में हो रहा है, महाकुंभ का मौका है और ऐसे में ऐसे तमाम संत महंत और कथावाचक हमारे बीच पहुंच रहे हैं जिनके दर्शन शायद आम समय में दुर्लभ होते हैं। और हमारे साथ परम पूज्य बापू चिन्मयानंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। महाराज जी बहुत स्वागत है आपका महाकुंभ की धरती पर और एबीपी के मंच पर। जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज जी, जो आपकी कथाएं हैं, जो आपके भजन हैं, वो हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन महाकुंभ की धरती पर जो सामान्य लोग आ रहे हैं, ये महाकुंभ का तात्पर्य क्या है? क्या है महाकुंभ, ये समझना चाहते हैं। देखिए, महाकुंभ के अवसर पर जो हमारे पुराणों में और शास्त्रों में वर्णन है, यहाँ इस वक्त उसी अमृतत्व की प्राप्ति होती है जो समुद्र मंथन के वक्त देवताओं को प्राप्त हुआ था। भगवत कृपा से उन देवताओं को अमरत्व की प्राप्ति हुई, दीर्घायु प्राप्त हुई, स्वस्थ जीवन प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर इस अवसर पर, इन तिथियों में, इस मुहूर्त में पहुंचकर स्नान करने वाले को उसी फल की प्राप्ति होती है जो उस काल में देवताओं को प्राप्त हुई थी। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं पुण्य कमाने के लिए आ रहे हैं, पुण्य कमाने के रास्ते क्या क्या हो सकते हैं? और ख़ास तौर से जो युवा वर्ग है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, सेल्फी का ज़माना आ गया है, तो जो ये सेल्फी ले रहे हैं उसके बीच वो धर्म और पुण्य का रास्ता कैसे निकालें? मैं देश के युवाओं को एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि धर्म को केवल ऊपर ऊपर शून्य देखा जाए, केवल सेल्फी के माध्यम से हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, वो सर्वथा अनुचित है। धर्म का संबंध बाहरी आडंबर से नहीं है, बाहरी कार्यों से नहीं है, धर्म का संबंध हमारी अंतरात्मा से है, हृदय से है। तो हम चित्र लेने की बजाय स्वयं किसी के अंतरात्मा में प्रविष्ट हो जाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं युवाओं को भी यही कहना चाहूँगा कि भगवान ने इतनी सुंदर आँखें आपको दी हैं, उन आँखों से इस दृश्य का दर्शन किया जाए, कैमरे की आँख से न देखा जाए, मोबाइल की आँख से न देखा जाए। हाँ, यदि आपको कोई बहुत ही अविस्मरणीय स्थिति दिखाई देती है तो आप ज़रूर इसको अपने कैमरे पर कैद कर लें, बाकी तो अपनी इन सुंदर आँखों से इस सुंदर दृश्य का दर्शन जरूर हमको करना चाहिए। महाराज जी, बीते कुछ समय में जो कथा का मंच है उसको लेकर तमाम टिप्पणियां हुई, सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं और यहाँ तक चिंताएं जताई गई कि जो कथा के गंभीर मंच है वहाँ पर जोकर वाली गतिविधियाँ होने लगी हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये संकट पैदा हो गया है सनातन धर्म के सामने? मैं तो अक्सर इस बात से चिंतित रहता हूँ कि हमारे धर्म को खतरा विधर्मियों से तो बाद में है, हमारे अपने ही धर्म में रहने वाले अज्ञानियों से ज़्यादा है।
व्यासपीठ की अपनी एक गरिमा है, अपनी एक मर्यादा है। जब तक हम उस योग्य न बने तब तक वहाँ पर हमको बैठने का अधिकार नहीं होता है। और यदि हम उस गद्दी पर बैठे हैं तो हम व्यास स्वरूप हैं। हमारे भीतर वो मर्यादा, हमारे भीतर वो गरिमा, हमारे भीतर वो ऋषियों की गंभीरता होनी चाहिए, तभी हम व्यासपीठ के योग्य होते हैं। अभी धीरे धीरे मैं देखता हूँ कथाओं का स्तर बहुत गिरता जा रहा है, जो एक सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसलिए तो इस महाकुंभ में मैं आचार्यों से निवेदन करने वाला हूँ कि आप लोग कुछ ज़रूर ऐसे नियम बनाएं जो इन सब पर लगाम लगना चाहिए। जो योग्य है वही व्यासपीठ पर बैठे। व्यासपीठ पर बैठने का अर्थ यह है कि समाज का मार्गदर्शक होना, और मार्गदर्शक वही होता है जिसके स्वयं के आचरण में वो सारी बातें होनी चाहिए। जब हमारे भीतर खुद ही वो चरितार्थ नहीं है तो हम व्यासपीठ पर बैठ कर के किसी का मार्गदर्शक कैसे हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वक्ताओं के लक्षण बताए गए हैं। वहाँ पर एक बात बताई गई है, वेद शास्त्र विशुद्धकृत और धैर्यवान, जिसकी वाणी में धैर्य हो, जिसके स्वभाव में धैर्य हो, जिसके भीतर चंचलता न हो, एक गंभीरता हो, एक गहराई हो, वही समाज का मार्गदर्शक हो सकता है। आज़ादी के बाद का जब पहला कुंभ हुआ तो इन्हीं तमाम जो विसंगतियां चल रही थी महाकुंभ में, उसको लेकर अखाड़ा परिषद बना। तो क्या आपको लगता है कि वो वक्त आ गया है कि जब कथाओं की गरिमा, मंच की गरिमा बनी रहे, इसके लिए कोई कथा परिषद बनने की ज़रूरत आ गई है? मैं देखिए 96 से कथा गा रहा हूँ और मैंने हमेशा महापुरुषों के आदेश पर और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलता हूँ। कभी भी मैंने व्यासपीठ की मर्यादा तोड़ी नहीं। तो मैं युवाओं को भी यही निवेदन करता हूँ कि आप जब व्यासपीठ की ओर आ रहे हों तो पहले अपने आप को तैयार कर लीजिए। और आपने बिल्कुल अच्छी बात कही अवधेश जी कि अब वो समय आ गया है कि जब हमें व्यासपीठ को भी मर्यादित करने के लिए एक ऐसे मंच की आवश्यकता पड़ेगी जहाँ एक अंकुश लगाना आवश्यक हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कथाएं हैं वो अपनी परंपरा में चल रही हैं और जो बदलता जीवन है, युवा पीढ़ी की जो नई सोच है, उस हिसाब से थोड़ा सा जो मंच है उसको भी युवाओं के हिसाब से ढालने की ज़रूरत है? कहीं ये भी इस पर ध्यान देने की देखिए, ज़रूरत है? हमारा बहुत अच्छा सनातन धर्म संदेश देता है, जैसा कि आपके इस कार्यक्रम का भी बड़ा सुंदर नाम है, धर्म प्रवाह। तो हमारा सनातन धर्म जो है वो सदैव प्रवाहित हो रहा है। तो प्रवाहित होने का मतलब है कि वही जल आपको नहीं मिलेगा जो 1 घंटा पहले था। तो ज़रूर समय के अनुसार हमें धर्म का स्वरूप बदलना चाहिए, लेकिन धर्म को नहीं बदलना चाहिए, मूल को नहीं बदलना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तब ही सुखाही। जिसके मूल में ही जल न होगा, जिसका मूल ही परिपक्व न होगा, वो कितना भी कुछ चेंज कर ले, कितना भी बदल ले, एक दिन वो खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि गंगा का जल हमारे पीछे बह रहा है, गंगा जी प्रवाहमान है, तो यहाँ से लोग उस मूल से जुड़ने की कोशिश करेंगे और मूल से जुड़ने के लिए आते हैं। बहुत धन्यवाद महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और एबीपी के मंच पर आने के लिए। जय सिया राम, जय सिया राम। इस पावन अवसर को और भी ज्यादा दिव्य और अलौकिक करने के लिए परम पूजनीय दिव्यानंद पुरी जी महाराज की भी मौजूदगी थी। वो सनातन धर्म, साधना और मानवता की सेवा के लिए जाने जाते हैं। उनकी गहन आध्यात्मिक दृष्टि, उनका ज्ञान और तपस्या हमें धर्म के उच्चतम आदर्शों को समझने और अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देती है। उनकी वाणी में धर्म और भक्ति का अद्भुत संगम है जो हर हृदय को छू लेता है और सत्य, करुणा एवं सेवा के मार्ग पर चलने का संदेश भी देता है। एबीपी लाइव के धर्म प्रवाह में स्वामी जी आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और देख सकते हैं हम कैसे प्रयागराज जो है पूरी तरीके से सज गया है। महाकुंभ की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, मेरा जो ये सवाल है कि हमारे धर्म में, सनातन धर्म में महाकुंभ की क्या महत्व है? सबसे पहले भारतवासियों को इस महाकुंभ की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में महाकुंभ की बहुत ही महत्वता है, बहुत ही महिमा है। महाकुंभ में आने से हर मानव के त्रिताप दूर होते हैं और त्रिदुख जो है वो निवारण होते हैं। महाकुंभ
नगरी में ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि सर्व देवताओं का निवास होता है, नाग गंधर्वों का निवास होता है, और बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े मुनिराज जो हिमालय में बैठे रहते हैं, जब महाकुंभ लगता है तो वो सारे तपस्वी महापुरुष इस महाकुंभ नगरी में पहुंचते हैं। इस महाकुंभ नगरी में आने से हमें कितने लाभ प्राप्त होते हैं? पहला लाभ तो ये कि हम भागीरथी गंगा में डुबकी लगाकर सर्व पापों से निवृत्ति पाते हैं। दूसरा लाभ ये कि हम संतों के दर्शन करके 4 पुरुषार्थों को पाते हैं। परम संत कबीरदास महाराज ने भी बड़ा सुंदर कहा है जी। कि तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल 4, गुरु मिले अनेक फल कहत कबीर विचार। जब हम महाकुंभ नगरी में प्रवेश करते हैं, तीर्थों में आते हैं, तो हमें एक फल मिलता है। वो कौन सा? हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। अबोध अनजाने में किए हुए जितने भी हमारे पाप होते हैं वो सारे मिट जाते हैं। दूसरा लाभ, यहाँ पर बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े महामुनि जी। वास करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से हमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवहा। साधु के दर्शनों का भी एक महापुण्य प्राप्त होता है। तो इस महाकुंभ नगरी में आने से हमें एक नहीं, देखो कितने अनेक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इसकी भव्यता, इसकी दिव्यता, इसकी पावनता, इसकी पवित्रता सबसे अलग ही है। इस वक्त त्रिवेणी घाट पर हम हैं और त्रिवेणी घाट का भी जो महत्व है वो अपने में एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे तो देखा जाए तो बहुत सारे और हैं त्रिवेणी घाट, लेकिन प्रयागराज में जो त्रिवेणी घाट है उसकी कहानी अलग है। बता सकते हैं इसके महत्व के बारे में? जी, प्रयागराज सारे तीर्थों का राजा है जी। और यहाँ पर माँ गंगा भागीरथी का निवास, यहाँ पर माँ जमुना का निवास, यहाँ पर माँ सरस्वती का निवास है। गंगा के दर्शनों से त्रिताप दूर होते हैं और जमुना भगवान कृष्ण की अति प्रिय, बड़ी प्यारी और देवी है, जिसके दर्शन मात्र से हमारे भीतर भक्ति जागृत होती है और सरस्वती के दर्शन करने मात्र से हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान हमारे अंदर जागृत होता है। इस त्रिवेणी संगम में आने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, सारे दुखों से हमें छुटकारा मिलता है, सारे कष्टों से हमें छुटकारा मिलता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करने लगे तो सर्वप्रथम इस भूमि पर आकर, प्रयागराज भूमि पर आकर उन्होंने यज्ञ किया था और उस यज्ञ के बाद उन्होंने मानव सृष्टि का संचार किया। वाह। हम यहाँ पर बैठे हैं और हमारे आसपास अगर आप एक बार नज़र घुमाएंगे स्वामी जी तो आप देखेंगे कि कितने सारे युवा जो हैं हमारे इर्द गिर्द हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज का जो युवा है वो धर्म में, सनातन धर्म में, हिंदुज़म में, हिंदुत्व में खुद को जोड़ना चाहता है, लेकिन वहीं कुछ एक ऐसा तबका भी है जो थोड़ा जुदा हो गया है, हमारी सोच से जुदा हो गया है। तो वापस से उनको धर्म में, हिंदुत्व में कैसे जोड़ा जाए? हमारे जितने भी युवा लोग हैं उनको सबसे पहले सनातन को समझना पड़ेगा कि ये सनातन क्या है जी, क्योंकि सनातन ही एक धर्म है, बाकी तो संप्रदाय हैं, पंथ हैं। हमारे सनातन में कितने बड़े बड़े महर्षि हुए, अवतार हुए। जब हमारे युवा उन अवतारों की गाथा, उनकी कथा पढ़ेंगे, उनका जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो उनके भीतर अपने सनातन धर्म के लिए जागृति उत्पन्न होगी और उनके अंदर एक जोश उत्पन्न होगा कि हमने सनातन की रक्षा करनी है। सनातन की रक्षा के लिए देखो गुरु नानक देव महाराज से लेकर गुरु गोविंद सिंह महाराज तक जितने भी हमारे आदरणीय पूजनीय गुरु महाराज हुए, उन्होंने कितने बड़े बड़े बलिदान दिए। क्यों दिए? क्योंकि सनातन महान धर्म है। और जब इस सनातन को युवा लोग समझ लेंगे, श्रीमद् गीता का अध्ययन करेंगे, भागवत का अध्ययन करेंगे,
जहाँ जो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं उनके पावन सानिध्य में आएंगे तो वो अपने आप ही इस सनातन के साथ जुड़ेंगे। अब बिना किसी रुकावट, बिना किसी दिक्कत के महाकुंभ की जो शुरुआत है वो तो हो चुकी है, लेकिन जब आगाज़ हुआ था महाकुंभ का तो बहुत उठापटक हुए। मतलब संतों ने भी बहुत सारी बातें कही और साफ कर दिया था कि महाकुंभ के धरती पर कहीं पर भी एक विशेष समुदाय जो है वो आना नहीं चाहिए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कहाँ तक सही है? देखो, अभी अभी हमारे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज ने भी कहा जी कि जब हम उनकी हज में प्रवेश नहीं कर सकते, वहाँ पर नहीं हम जा सकते, तो ये महाकुंभ तो हमारा एक महान पर्व है ना। इसकी पवित्रता, इसकी शुद्धता, इसकी दिव्यता और इसमें सनातन पद्धति के अनुसार जो पूजा पाठ अर्चन वंदन आदि किया जा रहा है उसमें किसी प्रकार का विघ्न न पड़े और इसकी दिव्यता, इसकी भव्यता बनी रहे। उन संतों का मेरा ख्याल यही मानना है, यही कहना है। अभी भी यही मानना है? मेरा भी यही मानना है। देखो, हमारे अंगने में आप बोलो, मैं नहीं बोल रही। अच्छा, अब सोशल मीडिया पर ना कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एक ट्रेंड ये निकल आ रहा है कि मस्जिद को देख करके भी सर झुका लिया करो, क्योंकि क्या पता वहाँ पर भी कल के डेट पर मंदिर निकल आए। तो ये जो मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है अपने देश में, हमारे युवा जो हैं, युवा पीढ़ी, वो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है। देखो, ये राजनीति नहीं है, ये जो बात है कि वहाँ पर मंदिर है, ये तो सिद्ध बात है, प्रमाण सहित बात है, हमारे शास्त्रों में लिखी है, हमारे उपनिषदों में बात लिखी है। इसमें किसी प्रकार की टिप्पणी होनी नहीं चाहिए। जो प्रशासन अपना काम कर रहा है वो अपना काम कर रहा है, वो सिद्ध हो भी जाएगा, है ना। कि देखो, हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने राम मंदिर के लिए कितना संघर्ष किया, आखिर जीत किसकी हुई? सत्य की जीत हुई ना। तो आगे भी सत्य की जीत होगी महाराज, है ना? सत्यमेव जायते। चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल है। हम प्रयागराज में बैठे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम सब जानते हैं कि संत भी हैं वो, लेकिन मैं एक संत से पूछना चाहती हूँ कि उन्हें हमारे जो सीएम हैं वो संत के रूप में अच्छे लगते हैं या नेता के रूप में? दोनों रूप में अच्छे लगते हैं। संत के रूप में भी अच्छे लगते हैं और नेता के रूप में भी अच्छे लगते हैं। कारण, क्योंकि एक संत ही जानता है कि इस राष्ट्र को कैसे चलाना है धर्म के अनुसार। संत के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि संत के पास धर्म नीति है और धर्म नीति के साथ ही राजनीति को जब हम चलाएंगे तो हमारा देश जो है और वो आगे बढ़ेगा। जो हमारा सपना है कि भारत अखंड बने, भारत विश्व गुरु बने, वो जल्दी ही पूरा होगा। और आदरणीय आदित्यनाथ जोगी जी महाराज का क्या कहना है, जब से इस यूपी में वो और मुख्यमंत्री हुए हैं तब से देखो कितना सुंदर माहौल हो गया। पहले क्या होता था, अब क्या है, कहने की आवश्यकता ही नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। और देखो, पहले पहले महाकुंभ, हमारा तो ये चौथा महाकुंभ है ना। अपने गुरुजी के साथ परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर सतगुरु श्रद्धानंद जी के साथ भी हमने महाकुंभ लगाया। उसके बाद वैसे भी हम आए और अब हमने इस महाकुंभ को पूर्ण रूप में अटेंड किया है और कर रहे हैं। और पहले महाकुंभ जब लगते थे वहाँ पर क्या सुविधा मिलती थी और अब ये महाकुंभ जो लगा है इसमें कितनी बढ़िया सुविधा संतों को भी प्राप्त हो रही है और जो श्रद्धालु जन यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी बढ़िया सुविधा प्राप्त हो रही है। चाहूँ और देखो सजी हुई है, क्या इसकी भव्यता है, क्या इसकी दिव्यता है। ये देन गंगा मैया की तो है ही है, जमुना मैया की तो है ही है, सरस्वती मैया की तो है ही है, साथ में हमारे आदरणीय पूजनीय यशस्वी आदित्यनाथ जोगी जी महाराज की देन है।
आपने अपने बातों में अखंड भारत का जिक्र किया है, मुझे परिभाषा जाननी है, अखंड भारत की परिभाषा क्या है? देखो, अब ये जो भारत पहले अखंड था, खंड खंड हो गया। अब आप दृष्टि डालो, कहाँ कहाँ हमारा भारत था पहले। हम जब इतिहास पढ़ते हैं और कितना महान हमारा भारत था, और उसको खंड खंड किसने किया ये सब लोग जानते हैं। इस खंड खंड हुए भारत को अखंड हम देखना चाहते हैं। वो तभी हमारा सपना पूर्ण होगा जब हम एक होकर आगे बढ़ेंगे। एक होने का मतलब ये कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, केवल हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। जब एक सोच लेकर हम चलेंगे, एक विचार हम ये लेकर चलेंगे, तो जल्दी ही ये सपना हमारा पूर्ण होगा अखंड भारत का। चलिए, अब स्टेज पर स्वामी जी हो और गाने की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो अंत करेंगे आपके गाने से। लेकिन महाकुंभ की नगरी का सुंदर है ये नजारा। आप लोग तालियां बजा सकते हैं। महाकुंभ की नगरी का सुंदर है ये नजारा, गंगा जमुना सरस्वती का पावन जल है प्यारा। गंगा जमुना सरस्वती का पावन जल है प्यारा। ऋषि मुनि और संत जन सब भक्त यहाँ पर आते, डुबकी त्रिवेणी संगम में लगाकर परम पद को पाते। इतनी सुंदर नगरी सजी है, इतनी सुंदर नगरी सजी है, हम जाएं बलिहारा। महाकुंभ की सुंदर नगरी, महाकुंभ की सुंदर नगरी का है सुंदर नजारा। बोलो जय जयकारा भक्तों, बोलो जय जयकारा, बोलो जय जयकारा भक्तों, बोलो जय जयकारा। और एबीपी न्यूज़ चैनल जो इतनी बढ़िया कवरेज कर रहे हैं पूरे महाकुंभ की, मैं बहुत बहुत आपको और आपका आभार प्रकट करता हूं और आपको हार्दिक बधाई देता हूं इस महाकुंभ की, जो आप सत्य को आगे लेकर चल रहे हैं। श्री स्वामी जी, एबीपी लाइव भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। आपने आकर के बहुत कृपा बरसाई है धर्म प्रवाह पर, और मुझे लगता है युवा जो है यहाँ पर वो अब जानेंगे, सनातन का महत्व जो है वो समझेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करिए स्वामी जी का। धर्म और सनातन की गहराई और दोनों में अंतर को समझाने के लिए हमारी बात हुई स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज से। स्वामी जी आध्यात्मिक ज्ञान, साधना और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। उनकी गहन दृष्टि और गहन साधना ने उन्हें न केवल एक संत बल्कि धर्म के प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रतिष्ठित किया है। उनकी वाणी में वेदांत, शास्त्रों और भक्ति का अद्भुत समन्वय है जो हर श्रोता के हृदय को छू लेता है। प्रयागराज के पावन धरती पर इस वक्त हमारे साथ स्वामी शैलेशानंद गिरी महाराज जी हैं। एबीपी लाइव के धर्म प्रवाह पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाकुंभ जो है सज चुका है और देश विदेश से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ आने वाले हैं, शाही स्नान करने वाले हैं, अपने पापों को जो है धोने वाले हैं। तो सवाल स्वामी जी यहाँ ये है कि पाप देखिए दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो गलती से हो जाते हैं और दूसरा जो डेलिबरेटली किया जाता है, यानी जानबूझकर होता है। तो क्या महाकुंभ में नहाने से ये दोनों तरीके के पाप धुल जाते हैं? देखिएगा, पाप का एक सिद्धांत है जी। एक कर्म आधारित है, एक प्रारब्ध आधारित है। कर्म दोनों में है जी। पिछले जन्मों का जो पाप कर्म है उसको कैरी फॉरवर्ड होकर के इस जन्म के अंदर हम लोग कई बार भुगतते हैं, और इस जन्म के पाप कर्म कलिकाल के अंदर आंशिक रूप से इसी जन्म में और बाकी का अगले जन्म में भुगतना पड़ता है जी। तो जहाँ तक स्नान का महत्व है, यदि सिर्फ एक बार की डुबकी से पाप खत्म हो जाते तो निश्चय ही ये पूरी धरा जो है पाप से विहीन हो जाती है। एक शुरुआत का बोध होता है। एक डुबकी जो होती है आपके सेमी कॉन्शियस में, आपके अर्धचेतन के मन में कुछ कुंठाएँ, उन पापों की स्मृतियाँ हैं, उनको विलुप्त करती है। और
इतने सारे लोगों की इकट्ठी एक संयुक्त इच्छा शक्ति है। उस इच्छा शक्ति का बोध हमें होता है और उसका परिणाम हमें मिलता है, इसलिए हमारे जीवन को नया आयाम मिलने लग जाता है। इसलिए कुंभ की जो डुबकी है इसका विशेष महत्व है। जी धन्यवाद ये बताने के लिए। हिंदुत्व और सनातन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हमारे देश में जो युवा हैं वो अक्सर इन दोनों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप क्या हमारे दर्शकों को, हमारे देश के युवा को बता सकते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है? जी देखिएगा, दो शब्द निकले इस आधुनिक काल के अंदर, एक हुआ रिलीजन, दूसरा हुआ धर्म। जी, धर्म के अंदर बड़ी व्यापकता है और रिलीजन के अंदर रिकनेक्टिंग विद गॉड है। यानी रिलीजन ये कहता है कि आपने अपने ईश्वर को भुला दिया है और आपको पुनः उनसे मिलवाने का कार्य आपका ये जो परंपरा है, ये जो प्रक्रिया है वो करती है। तो विश्व के जितने भी अब्राहमिक संप्रदाय हैं जिन्हें हम रिलीजन कहते हैं, वो रिलीजन है, क्योंकि उसके अंदर कहेंगे कि अल्लाह तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, गॉड विल पनिश यू, तो उसके अंदर ये बात आता है। किंतु जब हम सभी रिलीजनों की बात करते हैं तो उसके अंदर धर्म कहता है एकेश्वरवाद की ओर, कि हमारे अनेक रूप हो सकते हैं किंतु एक ईश्वर है। तो उसको कुरान अपने माध्यम से अलग अभिव्यक्त करती है जो कि रिलीजन है, कि नौज़ो बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वहीं पर यदि हम बाइबल को देखेंगे तो बाइबल कहेगी कि ही इज़ द अलोन फादर हु सेंट मी ऑन दिस अर्थ टू गाइड इज द शेपर्ड। तो वो एक अकेला पिता है, वो ये कहेगी। वहीं पर हमारे जितने भी पंथ है उन पंथों को देखेंगे तो सिख पंथ कहता है एक ओंकार, कई जगहों पर कहा जाएगा सबका मालिक एक, कुछ जगहों पे कहा जाएगा, ऋग्वेद की तो प्रथम अवधारणा ही है अहम एको अस्मि, मैं एक ही हूँ। तो ये जो विषय वस्तु है ये हिंदुत्व को और सनातन को पूर्णतः परिभाषित करता है। हिंदू सनातन को ग्रहित करते हुए जीवन जीने की एक पद्धति है जिसे हम आदिकाल से जीते चले आ रहे हैं। वो हमारे भूभाग के ऊपर निर्भर करते हुए हिंदुत्व कहला गई, और वहीं पे सनातन तो इस प्रकृति के उदय से लेकर के तो अंत तक है, जिसका जो कभी अंत होना नहीं है। तो ये बात पक्की है कि सनातन के ऊपर आधारित प्रत्येक संप्रदाय है, प्रत्येक रिलीजन है। कुछ उसे प्रत्यक्ष स्वीकारते हैं, कुछ उसे अप्रत्यक्ष स्वीकारते हैं। जो प्रत्यक्ष स्वीकारते हैं वो हिंदू है। तो हिंदू और सनातन को इस परिप्रेक्ष्य में हमें लेना होगा। चलिए, अब क्योंकि मेरा दूसरा सवाल भी जो है वो युवाओं के लिए ही है, मैं भी खुद युवा हूँ और तमाम इन सवालों से मैं भी कभी कभी जूझती हूँ। अब आजकल एक नई बात सामने आ रही है, वो है आइडल वर्शिप को लेकर के। कुछ युवा हैं जो ये सोच रखते हैं कि भगवान अगर हर तरफ हैं तो हम फिर किसी मूर्ति की पूजन क्यों करें, मूर्ति आइडल वर्शिप क्यों करना चाहिए। उन्हें मूर्तियों को पत्थर कह करके वो रेफर करते हैं। तो हमारे धर्म में मूर्ति पूजन की कितनी महत्व है? देखिएगा, इसकी शिक्षा की एक पद्धति है। यदि आपको KG1 KG2 से होते हुए ग्रेजुएशन तक जाना है तो कॉपी पेन तो उठाना है। भले ही आप सुपर इंटेलिजेंट हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तब भी आपको एग्ज़ाम देनी है और लिखना है। तो मूर्ति पूजा एक प्रारंभिक अवस्था है जिसके अंदर अंतर के ईश्वर को आप बाहर निकालते हैं, और उसके अंदर जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो जो आपका अंतर का ईश्वर या बाह्य का ईश्वर यानी सर्वव्यापक ईश्वर जो है उस एक पिंड के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। तो मूर्ति पूजा भी उतना ही महत्व रखती है जो कि आप ध्यान के अंदर निराकार की पूजा करते हैं। तो उस मूर्ति पूजा से अपने आप को एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि यदि हम कोई साकार देते हैं, निराकार को एक आकार देते हैं, तो उस आकार को हम अपने हृदय से बनाते हैं। आप ध्यान करिए कि भारत माता हम अभी की बात कर रहे हैं ना, आज़ादी के समय की, तो सन्यासी रेबेलियन के समय क्या हुआ था? सन्यासी क्रांति के समय पर एक नई देवी की संरचना हुई, और वो देवी कौन सी थी? भारत माता। सारे सन्यासियों ने एकत्रित होकर के विद्रोह जब करना था उसके पहले एक मंदिर बनाया, और उस मंदिर के अंदर दुर्गा के आयुधों से, जितने प्रकार की दिव्य ऊर्जाएं उनके आयुधों से, उनके ज्ञान से अभिव्यक्त एक माता बनाई, जिसका स्वरूप उन्होंने भारत के भूभाग से दिया, और उनको भारत माता की जय कहकर के उद्घोष करा, वंदे मातरम का, जो बंकिम चंद्र ने अपने उपन्यास के अंदर लिखा, आनंद मठ के अंदर। तो आज हम सबके लिए वही भारत माता कितनी महत्व रख रही है। तो यदि हमने हमारे मन के निराकार को एक साकार रूप दिया, वो आराध्या हो गई, वो आराध्य हो गया, तो उसकी शक्ति जो है बेहद उच्च हो जाती है। हम योगी जन तो जो देवता देवी आपने नाम में नहीं सुने होंगे, स्वतः ही निर्मित करते हैं, क्योंकि आंतरिक ईश्वर को बाह्य पिंड के अंदर जब स्थापना करते हैं तो आप क्या करेंगे?
कोई सा भी एक मन के अंदर आप एक मनोमय में संरचना करेंगे, पूरा जगत मनोमय है विष्णु का, तो हम भी मनोमय से संरचना करेंगे कि आज के इस अभियान का ये कार्य जो है, ये सनातन प्रवाह जो है, इसके अंदर ये वाली देवी कार्य करेंगी। और आप देखेंगे कि अनेक लोगों की संयुक्त इच्छा शक्ति उस देवी के अंदर प्राण फूंक देते हैं और कार्य करती है। तो यही सनातन की खूबसूरती है, यही सनातन की दिव्यता है। चलिए, अब मेरा आखिरी एक सवाल है, क्योंकि हम सब यहाँ पर जो मौजूद हैं हिंदू हैं और धीरे धीरे करके धर्म को अपना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि धर्म को जितना जाने उतना अच्छा हो, लेकिन अब एक और ट्रेंड देखा जा रहा है कि धर्म जो है, खासकर हमारा जो धर्म है हिंदू धर्म, वो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट धर्म हो गया है। मतलब अगर आपसे होता है ये नियम फॉलो तो ठीक है, वरना नहीं भी करोगे तो भगवान बच्चा समझ के माफ़ कर देंगे। ये एक दिमाग में, मतलब क्या कहूँ मैं इसको, मानसिकता जो है लोगों के अंदर आ रही है। तो क्या हम धर्म को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मोल्ड कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हमारा धर्म इतना व्यापक है कि जब वो अद्वैतवाद की बातें करता है तो वो द्वैतवाद की भी बात करता है और द्वैताद्वैत के मार्ग की भी बात करता है। तो आज हमारे सनातन धर्म के अंदर इतनी ज़्यादा जिसे कह सकते हैं धाराएं हैं कि उन धाराओं के अंदर आपको जो धारा समझ में आती है, जो पंथ समझ में आता है, जो विचार समझ में आता है, भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, ध्यान मार्ग हो, जो मार्ग समझ में आता है उसको अपनाइए। किंतु साथ में ये हम सबको आवश्यक है कि हम ये स्वीकारें कि हमारे 4 वेद, 18 पुराण और प्रमुख रूप से 108 उपनिषद है, स्मृतियाँ हैं, और इन सभी के अंदर जो अभिव्यक्ति है उससे बाहर का आप यदि कुछ भी चीज़ इसके अंदर मिलावट करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एडल्ट्रेशन जो है वो विष को जन्म देगा। तो हमें हमारे जीवन शैली के अंदर सनातन की वैदिक अवस्थाओं को समझना आवश्यक है। इसलिए मैं निरंतर रूप से शस्त्र और शास्त्र की बात करता हूँ कि यदि हमें हमारे स्कूल एजुकेशन के अंदर शास्त्र दिया जा रहा है तो शस्त्र की मिलिट्री एजुकेशन भी जरूरी है आधुनिक काल के अंदर, तो वो भी हमारा धर्म है। वहीं पर हम यदि प्रयोग धर्मिता करते हैं तो जितनी विश्व है, ये पूरा विश्व हमारी लेबोरेटरी है, सनातन का एक प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला में भी हम निरंतर प्रयोग करते रहें और सनातन को तभी हम व्यापकता दे पाएंगे जब हम इसको और व्यापक बनाएंगे। कुंद कर देंगे ना, तो विवेकानंद जी ने क्या कहा था जी? संपूर्ण विश्व प्यासों की तरह आपकी ओर तक रहा है कि एक चमत्कार भारत से निकलेगा और संपूर्ण विश्व को सरोबार कर देगा। और आप हैं कि अपने आसपास कुएं की दीवार बनाते चले जा रहे हैं कि ये नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए। सबको आने दीजिए, हमारी खूबसूरती को दिखाइए, देखिएगा हमारे सनातन के अंदर वो ताकत है कि यदि कोई विधर्मी भी आ जाएगा तो उसका धर्म छोड़ करके, उसका संप्रदाय छोड़ करके हमारी शरण में आता है कि नहीं आता है। इसलिए हमें बहुत व्यापक होने की बेहद आवश्यकता है। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत स्वामी जी यहाँ पर आने के लिए, और ख़ास करके युवाओं को मैं कहूँगी तो एनलाइटन करने के लिए धर्म की तरफ, सनातन की तरफ। शुक्रिया। एबीपी लाइव को भी मेरी ओर से हार्दिक साधुवाद, धन्यवाद। ओम नमो नारायण। सनातन की लहर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, विदेश में भी रह रहे लोग सनातन से प्रभावित होते हैं और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। और इसी कड़ी में हमने बात की एक ऐसे व्यक्ति से जो पिछले कई सालों से वृंदावन की पावन धरती पर श्री कृष्ण का नाम जपते हुए गुजार रहे हैं और सनातन के वैभव का प्रचार कर रहे हैं। उनका नाम है सनक सनातन प्रभु। You know what is the beauty of Sanatan Dharma? That we do not have limits. The incredible Indian spirituality has no boundaries left. And here we have a very, very special guest with us today. He is, though a German national, but he has made Vrindavan his home. For the last 20 years, he has been living in Vrindavan, contributing towards Sanatan Dharma, and now he has changed his identity to Sanak Sanatan Prabhu. So my first question to you is, how did you think of started learning spirituality? Especially, how did you decide to get into Indian spirituality and Sanatan Dharma? The story is a very long one. When I was a very small child, I was remembering my last life. So I was suppressing that because in the culture which was surrounding me, I was thinking maybe they're thinking I'm crazy. So only when I was about 18 years old, I came along a book where one person had researched past life experiences. There were people putting people in hypnosis and they would remember
and then they would go to the places they had described, and they would find out that these people were really living. So I always had that feeling there's something more to life. So when I was seeing everyone is working, getting old, and getting the pension, that was the only aim of life, I was not satisfied in that. So then eventually I gave up all bad habits. I stopped drinking and smoking and meat eating, and I was looking for spirituality. And then eventually I went to the Buddhist, to the Jehovah's, to the Christian. I did many different, I read a lot of, then finally I met a person on the street who sold me Srimad Bhagavatam first canto. So when I took this book home and I opened it, immediately understood this is what I was looking for. Amazing. What an incredible journey. And, you know, everyone today is talking about Sanatan Dharma, but actually adopting it and actually understanding is absolutely different. But let's come to Mahakumbh. So we are in Prayagraj, and since you are already taking care of Kumbh Mela chair, you're chairing ISKCON team. So how is it your experience here in Prayagraj, and what do you actually think about this Mahakumbh? We as a spiritual organization, we are preaching Sanatan Dharma as one of the things. And I came here first time in 2001. I came to India in 89. I missed the Mela. I came in July. So the Mela was that year in January. So I missed that. So I came 2001 first time, and it was first time coming here was very adventurous. And since then, every Mela I'm coming and I'm helping with the management. So it is very exciting. And whereas many people maybe come here to take the holy bath, which we're definitely also doing, but basically we are coming here for preaching. Our spiritual master is Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Even when he was very sick, twice he came for the Adha Kumbh and for the Purna Kumbh, and even he was very sick, he personally came and sat in the tent and took cold baths and showed everyone is that, yes, we want to participate here. So from that inspiration, I'm first of all coming here. Then we have food distribution, prasad distribution, we're distributing books, so we have a lot of thing to. So from another point of view, it is the most amazing organization which is existing on this planet. Great. So what is that one thing that really attracts you in this Mahakumbh? No, it is that so many people are coming together and making a festival, and also that the government is facilitating that. And it is amazing. When you come here 3 months back, there's a sandbank, there's nothing. And within a couple of more days, you see a city, there's already a city there, which is full with 1 million of people living on the sandbank like nothing, like in a city. It is amazing. Great. So since you talk a lot about Sanatan Dharma, what is your understanding of Sanatan Dharma? So, first of all, since I'm an English speaker, so Sanatan means eternal and Dharma means constitutional position. Srila Prabhupada translates that as constitutional position, as something which cannot be changed. So when I'm looking in the audience, everyone is having a different shape. You're female, I'm male, somebody's tall, somebody's thin. But when we talk about Sanatan Dharma, we're talking about the soul which is inside the body. That is the first step. If I want to, before there was a discussion about religion and spirituality, in the moment we say spiritual, that means we have to get off the platform of this body and we have to start thinking as a soul. So the soul is residing in the body. So what is the eternal function of the soul? The eternal function of the soul is being part and parcel of God and being the servant of God. Since your journey is so incredible, I really want to know how your usual days looks like in Vrindavan. In Vrindavan, usually I wake up at between 3 and 3:30. We take baths. I'm living in the ISKCON Goshala. It's about 10 minutes from the temple. So I have also deities at home. I wake up my deities, my Shaligam Shilas. I change the water. I'll wake them up. And then I'm going to the temple. At 4:10, we have Srila Prabhupada's Mangalati, where we worship our spiritual master. And at 4:30, then we have Mangalati to our deities.
And then after that we have a Nishinga prayer, then we have a Tulsi Puja, and then we speak a small little prayer. And then we do mantra meditation. We chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare, for about 2 hours. Then again we have a Darshanati of our Guruji, and then we have Darshan of the deities. After that is followed by Guru Puja. And then from 8 to 9 o'clock we're having a class. Very strict schedule, by the way. But do you consider this Sanatan Dharmi or Sanatan Dharm Premis? Look, it should look like that it should be your routine, or it's just an individual choice? Everyone is an individual and everyone has an individual choice. But when I'm becoming the follower of the Hare Krishna movement and I'm following, then the founder Acharya says, this is very good for you if you do that. Now, somebody wakes up at 3 o'clock, you can also wake up at 6 o'clock, or my daughter wakes up at 6:30 and then she goes there at 7:15, or she comes in the afternoon and attends another artist. That is individual. How far you want to drive it, that is up to yourself, right? Yeah. Where you want to go. You talked about cow seva. So in India, it is, we worship cow and we really value that. But sometimes it also becomes part of controversy. So how do you perceive that? Do you think that it should be worshipped, or how do you take it? So me personally, being a worshipper of Krishna, Krishna comes from Goloka Vrindavan. He's coming from the planet of the cows. In Vrindavan, he's herding the cows. So without cows, there is no Krishna, and Krishna is never without his cows. So cows are holy for us. But also in general sense of Sanatan Dharma, or even what you call Hindu Dharma, the cow is worshipable. All the demigods which are existing inside the body of the cow. So if you worship the cow, you get great benefit. And if you do any offense to the cows, that will definitely be not good for you. So we have to very clearly understand that the cow is not a machine to provide milk, and when the milk is finished, then the machine is useless and we replace her with another machine. The cow is holy, and the cow is almost like a spiritual being. It's like a deity. So once we approach the cows like that, then we can derive great benefit from the cow. Has your life changed after your adoption of Sanatan Dharma? What differences do you see within yourself and in your life? Well, I would say before my life was aimless. Okay. And now my aim is to go back to the spiritual world. So I'm very focused on that aim, and I'm very much fulfilled. Great. When you're looking after money or material items, you never really get success. If you get 1 million rupees, 1 crore rupees, and thinking, okay, now let me spend it on a big car, and then I want a big flat. So it is never. You find people, even they're extremely rich, they're still working from morning to evening to get more money. If they have enough money, they can buy a whole island and fly around in the helicopter, but still they're working also. So when you go the spiritual path, and the happiness comes from inside, the soul itself is Sat, Chit and Ananda. It's full of bliss and full of knowledge, and is eternal. So when you tap into that Ananda, you're totally fulfilled. Great. So these days, a lot of children, especially youth, we have a very different work life. We have very different lifestyle as well. So what would you like to suggest to them, how they can change their lives and get into spirituality, and it can help them in their financial growth, in their, in whatever ways you want to suggest them? Well, it starts with a simple thing, is that nothing will happen without knowledge. You have to try to read a book, or at least you can start a little bit of mantra meditation. We have those japa malas. You can get hold of a japa mala. You can start with 10 minutes in the morning, and from there you can extend. And then when you read a little bit, see, there's some habits which are just not good. We have to, and everyone knows by heart, everyone knows what is good and what is bad. There's very few people who don't know that. So we have to do a little bit Hare Krishna Maha Mantra meditation, and we have to spend at least to read a couple of slokas every morning, to do something, have a picture of Krishna, put one flower, offer one incense. You have to bring the presence of the divinity into your life. So
these days we also see a lot of young generation, they face anxiety issues, depressions. So it can also help, Sanatan Dharma's perseverance can also help in dealing with all these situations. As I said in the beginning, it is difficult in the material atmosphere to find an aim. The aim is to get more of this or more of that or more of this, but it is never enough. In the moment you tap into your inner, you have Paramatma in your heart. Krishna is with you in your heart. He's observing, he's ready, he's waiting. So in the moment you make even a tiny endeavor in that direction, what you call depression, in the moment your life will become aimful. You have an aim. And you get tapping into the bliss from inside, or everything bad can go away. Great. So from this stage, would you like to give any message to the young generation so that, they can find the aim which you said in their lives? Yeah, so, I mean, it's a story from Mahabharata. I don't want to stretch it out too long, but the Pandavas were in the forest in exile and they were thirsty. And first Bhima went to find water. He came to the lake and there was a yaksha in the tree and said, unless you answer my question, you cannot drink. So Bhima, very strong, and he said, who cares, and took the water, he fall dead. So all the 4 more Pandavas came to the same fate. Finally Yudhishthira fed, and he said, okay, shoot your question. And he said, what is the most wonderful thing in this world? You know the answer? No. That everyone sees other people dying, including their own relatives, but everyone thinks that I will never die. We are in a very temporary situation, and unless we are aware of that, then we cannot take advantage of that situation, of that human body. That human body is not meant to perform the same activities as the animals performing. It has an intellect, it has a facility to understand who I am and who is God and what is my relationship. Unless I'm doing that step, it will be very difficult, because there's always a wind is shaking the trees in this body. We don't know what is next. I came here on the way back. I have an accident, I die, but I do not think that. Maybe I've seen my astrology and he told me you live until 70 years or whatever. We find so many reasons to not take it serious, and we're all thinking we have unlimited amount of time. Right. Insightful thoughts. I'm sure these are going to help. Thank you so much, Prabhuji, for joining us at this event. Thank you so much. Thank you so much for having me. Hare Krishna. एबीपी लाइव के इस विशेष आयोजन धर्म प्रवाह 2025 का समापन करते हुए हम सभी का हृदय गंगा, यमुना, सरस्वती के निर्मल संगम जैसा पवित्र और ज्ञान के प्रकाश से अलौकित होगा। प्रयागराज की पावन भूमि से महाकुंभ के आध्यात्मिक महत्व, सनातन धर्म की गहराई और हिंदू संस्कृति के उन शाश्वत मूल्यों पर चर्चा करना हमारे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव रहा।